लू शुआन जो कर सकता था वह था रिस्ट्रिक्टेड एरिया से पहले जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के साथ एक बड़ी लड़ाई करना, जिससे उसकी ताकत और लड़ने की ताकत दिखे, ताकि वे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लोग उसे यानी नए आए व्यक्ति को कम आंकने की हिम्मत न करें। अपना मन बनाकर लू शुआन ने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की ओर देखा और रॉब से गर्जा, तुम्हारे जियांग परिवार ने आज मुझे जबरदस्ती रिस्ट्रिक्टेड एरिया में डाल दिया, एक दिन मैं जियांग परिवार को खत्म कर दूंगा। लू शुआन की बेशर्म बातें सुनकर जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को इतना गुस्सा आया कि वह लगभग खून थूकने लगे। तुम बेशर्म! जियांग परिवार के 10वें पूर्वज इतने गुस्से में थे कि उनकी सांस फूल रही थी। मैंने तुम्हें क्या करने के लिए मजबूर किया? तुमने साफ तौर पर मेरे जियांग फैमिली ग्रेट वर्ल्ड में घुसपैठ की, मेरे लाखों क्लैनमैन को मार डाला, जियांग फैमिली के मेरे रिस्ट्रिक्टेड एरिया को तबाह कर दिया और मेरे जियांग फैमिली को तब तक लूटा जब तक एक बाल भी नहीं बचा। फिर आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भाग गए। मैं नहीं चाहता कि आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बिल्कुल भी जाएं, ठीक है? जियांग परिवार का 10वां पूर्वज बहुत उदास था, गुस्से से लगभग खून थूक रहा था। उसने गुस्से में लू शुआन की ओर इशारा किया और दहाड़ा, इस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। यह साफ तौर पर तुम थे। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की बात पूरी होने से पहले ही लू शुआन ने उन्हें रोक दिया और रौबदार तरीके से गर्जा, तुम्हारे जियांग परिवार ने जो बेशर्मी वाले काम किए हैं वे अब पूरी इंसानियत में फैल गए हैं, उनमें से हर एक पक्के सबूत के साथ। मुझे नहीं लगता कि आप अब भी एक हाथ से सब कुछ कवर कर सकते हैं। सिर्फ इन लाखों सालों में आपके जियांग परिवार ने जिन बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया और उन्हें खत्म कर दिया, उनकी संख्या करोड़ों में है। आपके जियांग परिवार के अपराध अनगिनत हैं और उन्हें रिकॉर्ड करना मुश्किल है। आज तो तुमने मुझे भी जबरदस्ती रिस्ट्रिक्टेड एरिया में डाल दिया। आगे चलकर मैं लू शुआन तुम्हारे पूरे जियांग परिवार को जरूर खत्म कर दूंगा। मानव जाति के लिए इस बड़े कैंसर, इस बड़े संकट को दूर करने के लिए लू शुआन की आवाज जोशीली थी। जियांग परिवार के खिलाफ उसके आरोप आसमान और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गूंज रहे थे। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज एक बार फिर लू शुआन की बेशर्मी से इतने गुस्से में आ गए कि वे लगभग बेहोश हो गए, उनका शरीर लड़खड़ा रहा था, लगभग आसमान से सिर के बल गिरने वाले थे। बेशर्म! इस दुनिया में इतना बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? जियांग परिवार के 10वें पूर्वज का शरीर गुस्से से कांप रहा था। एक अजय प्राणी के रूप में जो कई पीढ़ियों से जीवित था, उसे कब इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी? पहले वह किसी भी विरोधी पर भारी पड़ते थे, उन्हें कभी चुनौती देने का मौका नहीं देते थे। कई पीढ़ियों तक जीने के बाद यह पहली बार था जब उन्हें सबके सामने बदनाम किया गया और बेइज्जत किया गया। एक पल के लिए जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को लगभग सीधे गुस्से में मौत आ गई। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को देखकर जो लगभग गुस्से से फटने ही वाले थे, लू शुआन हालांकि हंसा और भी बेबाकी से चिल्लाता रहा, तुम बूढ़े बदमाश, तुम सफेद बालों वाले आम आदमी! आज ही आपने जिन इंसानों को यूं ही मार डाला उनकी संख्या करोड़ों में है। तुम्हारे जैसे बेशर्म इंसान, मुझे सच में नहीं पता कि इंसानी बादशाह होने का तुम्हारा क्या चेहरा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपना सिर फोड़कर मर चुका होता। लू शुआन ने जी भरकर कोसा, उसे लगा कि इस समय उसकी यात्रा से जमा हुई सारी शिकायतें बाहर आ रही हैं। वह जल्दी में नहीं था, बस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर मंडरा रहा था। एक ही फ्लैश से वह तुरंत रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस सकता था। और जियांग परिवार के 10वें पूर्वज लू शुआन से लगातार गाली खाने और बेइज्जत होने के बाद आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और मुंह से काला खून थूक दिया। उनका शरीर लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया। जैसे ही लू शुआन जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को मौत के करीब पहुंचने का श्राप दे रहा था, दुनिया के अंत से एक जोरदार गर्जना आई, लू शुआन, तुम मरने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? यह आवाज बहुत अचानक आई, जिससे जियांग परिवार के 10वें पूर्वज और लू शुआन दोनों चौंक गए और उन्होंने एक साथ आवाज की ओर देखा। उन्होंने देखा कि पहले जो खाली जगह थी वह अचानक खुल गई। दरार बड़ी होती गई, पलक झपकते ही बहुत बड़ी हो गई और फिर उन्होंने दरार के अंदर से एक बहुत बड़ा उड़ता हुआ जहाज निकलते देखा। यह हजारों फीट बड़ा एक उड़ने वाला जहाज था, जिसके चारों ओर अनगिनत खास निशान थे जो इसकी पहचान बताते थे। जैसे ही उन्होंने खाली जगह से उड़ता हुआ जहाज देखा, सम्राट दाओई का चेहरा एकदम बदल गया और उन्होंने लू शुआन को चेतावनी दी, भाई लू, यह सुप्रीम हॉल का लॉ एनफोर्समेंट शिप है। लगता है जो लोग इस बार आए हैं वे सुप्रीम हॉल से हैं। सुप्रीम हॉल इंसानियत की हर चीज पर हावी है और इसके साथ हॉल मास्टर्स के पास सभी मामलों पर फैसला करने की ताकत और रुतबा है। इंसानियत में कोई भी सुप्रीम हॉल के किसी भी फैसले को न मानने की हिम्मत नहीं करता। 192 लू शुआन का जुर्म, तुम्हें मुझसे मरने के लिए कहने की हिम्मत किसने दी? अगर ऐसा पहले होता तो लू शुआन सुप्रीम हॉल को एक दिव्य चीज मानकर उसका आदर करता और उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की जरा भी हिम्मत नहीं करता। लेकिन अभी के लू शुआन ने उन इंसानी बादशाहों के बुरे चेहरों को बहुत पहले ही देख लिया था, इसलिए जाहिर है कि उसे सुप्रीम हॉल की कोई परवाह नहीं थी। इस बात की तो बात ही छोड़िए कि इस बार सुप्रीम हॉल से सिर्फ एक लॉ एनफोर्समेंट शिप आया था। अगर 7 हॉल मास्टर्स खुद भी आ जाते तो भी लू शुआन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो उन्हें काट भी डालता। जैसे ही सम्राट दाओई की आवाज धीमी हुई, लू शुआन की नजर भी तेजी से आ रहे लॉ एनफोर्समेंट शिप की ओर गई। उन्होंने एक नजर में लॉ एनफोर्समेंट शिप पर खड़े दर्जनों ताकतवर लोगों को देखा। 2 एलिमेंट्री एम्परर्स और बाकी दर्जन भर लॉ एनफोर्सर्स, सभी सिर्फ ग्रेट एम्परर रेल में। इतनी ताकत के साथ उन्होंने उसे पकड़ने की हिम्मत कैसे की? और जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने उसे मौत के मुंह में जाने को कहा। उन्हें हिम्मत किसने दी? उड़ते हुए जहाज पर खड़े कानून लागू करने वालों को घमंड से देखकर लू शुआन ने मजाक उड़ाया और रौब जमाते हुए चिल्लाया, यह सुप्रीम यहाँ है। क्या तुम यहाँ मरने आए हो? असल में उसका इरादा जियांग परिवार के 10वें पूर्वज से लड़ने का था ताकि वह मना किए गए जोन में अपनी एंट्री का रास्ता बना सके। लेकिन सुप्रीम हॉल से इन लोगों के आने से अब उसे अपनी दिव्य शक्ति दिखाने का मौका मिला। लू शुआन गर्व से मना किए गए जोन के सामने खड़ा था। उसकी रौबदार नजरें आसमान और जमीन को चीर रही थीं। वह नफरत से भरा हुआ था जब वह लॉ एनफोर्समेंट शिप पर ताकतवर लोगों को देख रहा था। उन्होंने यह भी सोचा कि क्या इन लोगों का दिमाग गधे ने तोड़ दिया है? इतने सारे लोग, फिर भी उन्होंने उसे बाहर आकर मरने के लिए चिल्लाने की हिम्मत की। लॉ एनफोर्समेंट शिप पर 2 मुख्य एलिमेंट्री एम्परर्स में से एक लॉ एनफोर्समेंट हॉल का एल्डर था। हेवनली डाउ के खुलने के बाद ही उसे एम्परर रेल मिला था। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर के तौर पर सुप्रीम हॉल में उनका दर्जा सिर्फ 7 हॉल मास्टर्स और ग्रैंड एल्डर के बाद दूसरे नंबर पर था। पूरी मानव जाति में वह भी एक सर्वोच्च अस्तित्व था। पहले जब तक वह कोई आदेश देते थे, पूरी मानव जाति में कौन उनकी बात न मानने की हिम्मत करता था?
यहाँ तक कि उन लॉन्जेविटी फैमिलीज और इमोर्टल वंशों ने भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। हजारों सालों में कब किसी ने उनकी इतनी बेइज्जती की थी। उसने शुरू में सोचा था कि जब वह इस बार लू जुआन को दबाने आएगा तो लू जुआन उसके हुक्म देते ही झुककर दया की भीख मांगेगा और खुशी खुशी अपनी जान दे देगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू जुआन उसे अपनी नजरों में नहीं रखेगा। अगर कोई और होता तो लेट स्टेज सम्राट के तौर पर लू जुआन की ताकत देखकर वे जरूर खुद को रोक लेते और गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट हॉल के इस एल्डर को हमेशा से घमंड की आदत थी। वह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि कोई उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करे। लू जुआन के रवैये से वह गुस्सा हो गया और गुस्से में चिल्लाया, लू जुआन, मैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल का हॉल मास्टर हूं जो सुप्रीम हॉल को रिप्रेजेंट करता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे भड़काने का क्या नतीजा होगा। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर ने लू जुआन को धमकी देने के लिए सीधे सुप्रीम हॉल को बाहर निकाला। पहले जब उन गुस्सैल लोगों का सामना करना पड़ता था तो उनका लॉ एनफोर्समेंट हॉल भी सुप्रीम हॉल का नाम लेता था, जिससे दूसरी पार्टी तुरंत डर जाती थी और घुटने टेककर रहम की भीख मांगती थी। हालांकि लू जुआन उसकी चाल में नहीं फंसा, लेकिन लू जुआन को कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने लॉ एनफोर्समेंट हॉल के गुस्से में भरे एल्डर को देखा और बेपरवाही से पूछा, तो क्या हुआ अगर यह लॉ एनफोर्समेंट हॉल है? तो क्या हुआ अगर यह सुप्रीम हॉल है? मैं लू जुआन ईमानदारी से स्वर्ग और पृथ्वी के सामने साफ ज़मीर के साथ काम करता हूं। हे सुप्रीम हॉल, तुम अपना मुंह खोलते हो और मुझे मौत के मुंह में जाने को कहते हो। तुम्हें हिम्मत किसने दी? आपको यह योग्यता किसने दी? हालांकि वह सुप्रीम हॉल से लंबे समय से निराश था, फिर भी लू जुआन यह सुनना चाहता था कि सुप्रीम हॉल के ये लोग उस पर क्या आरोप लगाएंगे। लू जुआन का सवाल सुनकर लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर ने सोचा कि लू जुआन डर गया है और उसने घमंड से कहा, लू जुआन, 1 लाख साल पहले तुमने विदेशी जातियों के साथ मिलकर इंसानियत को नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम हॉल ने तुम्हें तभी सजा दे दी थी और तुम्हें स्वर्ग की गहराई की रक्षा करने का आदेश दिया था और कहा था कि तुम अपनी बाकी जिंदगी कभी वापस मत आना। अब आप बिना इजाजत के स्वर्ग की गहराई से चले गए हैं, जिससे विदेशी जातियों में अशांति फैल गई है और उनकी सेनाएं हमारी इंसानी जाति के एम्परर गेट पर हमला कर रही हैं। यह तुम्हारा पहला अपराध है। यह अपराध ही देशद्रोह के लिए मौत की सजा के लिए काफी है। लू जुआन चुपचाप सुन रहा था जब लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर ने अच्छे से बात की, फिर वह खुद को रोक नहीं पाया और ठंडी हंसी निकालकर सीधे जवाब दिया, 1 लाख साल पहले मैंने अकेले ही 10 लाख की विदेशी सेना को रोका था और हमारी मानव जाति को गिरने से बचाया था। लेकिन नतीजा यह हुआ कि आपके सुप्रीम हॉल में बैठे उन दोगले इंसानी बादशाहों को डर था कि मेरी तरक्की से उनकी हैसियत खतरे में पड़ जाएगी। मेरे कबीले के लोगों ने मुझे धमकाया, मुझे झुकने, अपना गुनाह कबूल करने, इंसानियत छोड़ने और स्वर्ग की गहराई में जाने के लिए मजबूर किया। उस समय अपने कबीले के लोगों की खातिर मैंने यह सब सह लिया। 1 लाख साल तक मैंने स्वर्ग की गहराई की भी पूरी लगन से रक्षा की। इन 1 लाख सालों में जब मैंने स्वर्ग की गहराई की रक्षा की, न तो विदेशी जातियां और न ही दूसरी दुनिया की दानव जाति कभी स्वर्ग की गहराई से बाहर निकली। मैंने तुम्हारे लिए 1 लाख साल की शांति खरीदी है। मैंने 1 लाख साल तक इंसानियत के लिए स्वर्ग की गहराई की रक्षा की। मुझे इंसानियत का हीरो होना चाहिए था, लेकिन आपने एक हीरो के साथ कैसा बर्ताव किया। ये तुम्हारे ही इंसानी बादशाह थे जिन्होंने अपने वादे तोड़े। उन्होंने साफ साफ वादा किया कि मेरे इंसानी नस्ल छोड़ने के बाद वे 10,000 पीढ़ियों तक मेरे लू परिवार की रक्षा करेंगे। हालांकि इन 1 लाख सालों में उन्होंने न केवल बार बार मेरे कुल के लोगों के खिलाफ साजिश रची, उन्होंने मेरे लू परिवार को खत्म करने की भी कोशिश की। ठीक इसी वजह से मुझे स्वर्ग की खाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर हम गेट की बात करें तो गेट मेरा नहीं बल्कि आपका है, सुप्रीम हॉल। यह तुम्हारे उन दोगले घटिया इंसानी बादशाहों के पास है। वे ही अपराधी हैं जिन्होंने यह सब किया है। लू जुआन का सोच समझ कर दिया गया जवाब सुनकर लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर कुछ देर के लिए चुप हो गए। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के हॉल मास्टर होने के नाते उन्हें लू जुआन की बताई अंदर की कहानी कैसे नहीं पता थी, लेकिन अगर उसे पता भी होता तो भी वह इसे मान नहीं पाता। लू जुआन, आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, आप इस बात को नहीं बदल सकते कि आपने इंसानियत के साथ धोखा किया है। 1 लाख साल पहले की घटनाओं का सुप्रीम हॉल ने पहले ही फैसला कर लिया है और अब आपको अपनी कहानी बदलने की इजाजत नहीं है। भले ही आप अच्छी बातें करें, फिर भी यह मामला आपकी गलती है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर ने सच को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और गुस्से से चिल्लाया, इसके अलावा तुम्हारा एक और बड़ा जुर्म भी है। एक इंसान के तौर पर आपने असल में एम्परर गेट पर हमला किया, हमारी ह्यूमन रेस के 8 बड़े रास्तों को तोड़ दिया और हमारे लाखों ह्यूमन कल्टीवेटर्स को मार डाला। यह तुम्हारा दूसरा अपराध है। तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहिए, राख कर देना चाहिए और तुम्हारी 9 पीढ़ियों को खत्म कर देना चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर द्वारा घोषित दूसरे अपराध को सुनकर लू जुआन और भी ठंडेपन से मुस्कुराया। उसने एम्परर गेट तोड़ दिया था, ह्यूमन रेस के 8 बड़े रास्तों को तोड़ दिया था और लाखों ह्यूमन कल्टीवेटर्स को मार डाला था। हालांकि लू जुआन को किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं था। वह जोर से हंसा और साफ साफ कहा, चींटियों का झुंड जो मेरे घर का रास्ता रोक रहा है मरने के लायक है। उसने तो समझाने की भी हिम्मत नहीं उठाई। हालांकि उन कल्टीवेटर्स में कुछ बेकसूर लोग भी हो सकते थे, लेकिन लू जुआन, इसका उससे क्या लेना देना था। अगर तुमने मेरे घर का रास्ता रोका तो तुम्हें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सुनकर कि लू जुआन ने आखिरकार मना नहीं किया बल्कि खुले तौर पर मान लिया, हॉल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर एक पल के लिए थोड़े हैरान हुए। एक पल के लिए हैरान रहने के बाद उसने फिर मुस्कुराते हुए घमंड से कहा, चूंकि तुमने अपना गुनाह मान लिया है तो तुम्हें मेरे साथ वापस आना चाहिए। एक बार जब हम सुप्रीम हॉल में पहुंच जाएंगे तो हॉल मास्टर्स और ग्रैंड एल्डर खुद आपको जज करेंगे। हालांकि लू जुआन ने उसे ठंडी हंसी दी और उसके साथ वापस जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। लू जुआन गर्व से उस मना किए गए जोन के सामने खड़ा था। उसकी ठंडी नजर लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर पर थी और वह ठंडी हंसी हंसा, सुप्रीम हॉल ने मुझ पर कितने आरोप लगाए हैं, तुम उन सभी को क्यों नहीं बताते। मुझे देखने दो कि तुम सच में कितने बेशर्म हो सकते हो। 193 लू जुआन को अकेले चुनौती देना, तुम्हें हिम्मत किसने दी। क्योंकि आप इतनी जल्दी में हैं तो इन एल्डर से कहवा दीजिए। लू जुआन का उपहास सुनकर कानून प्रवर्तन हॉल के बुजुर्ग ने भी बिना किसी औपचारिकता के कहा, आपका तीसरा अपराध अपने ही जैसे लोगों का वध है। 1 साल पहले जब आप घर लौटे तो अपना गुस्सा निकालने के लिए आपने असल में दर्जनों शाही परिवारों और लगभग 10 मिलियन ह्यूमन कल्टीवेटर्स का सफाया कर दिया था। आपका चौथा अपराध मानव जाति के मेधावी अधिकारियों को नुकसान पहुंचाना है।
1 साल पहले भी तुमने जियांग परिवार की महान दुनिया में बिना इजाजत घुसकर एक इंसानी बादशाह को मार डाला था। यह एक गंभीर अपराध है। यह एक जुर्म ही यह पक्का करने के लिए काफी है कि आप बिना दफनाने की जगह के मरें और तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ दफनाया जाएगा। लू शुआन ने बिना जवाब दिए ही व्यंग्य किया। वह जानता था कि सुप्रीम हॉल उसे जियांग बुडी की हत्या के लिए नहीं छोड़ेगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम हॉल उन बेशर्म शाही परिवारों को खत्म करने की बात पर भी विचार करेगा। उस समय वे शाही परिवार लू परिवार को नष्ट करना चाहते थे और लू शुआन के कार्यों को केवल आंख के बदले आंख ही माना जा सकता था। लॉजिकली सुप्रीम हॉल ऐसे बदले के कामों में दखल नहीं देगा। अगर वह ऐसे मामलों में दखल देता तो लॉन्गेविटी फैमिली के हेड के तौर पर जियांग फैमिली बिना नुकसान के नहीं बच पाती। आखिरकार लू शुआन ने पहले जो इमेज स्टोन जारी किए थे उनमें जियांग परिवार के दूसरे परिवारों को नष्ट करने के सीन थे। फिर भी नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम हॉल ने जियांग परिवार के बुरे कामों पर आंखें मूंद लीं। इसके बजाय उसने उन्हीं अपराधों का आरोप लू शुआन पर लगाने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि वे कितने बेशर्म थे। और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर ने यह देखकर कि लू जुआन ने अपना बचाव करने के लिए बात नहीं की है, मान लिया कि लू जुआन ने ये जुर्म मान लिए हैं, और बोलते बोलते वह और ज्यादा परेशान हो गया। उसकी आवाज आसमान और जमीन हिला रही थी। आपका 5वां अपराध जियांग परिवार की महान दुनिया में अनधिकृत प्रवेश करना और जियांग परिवार के लाखों लोगों का कत्लेआम करना है। आपका 6ठा अपराध वरिष्ठों की अवहेलना करना और एक आदरणीय सम्राट को अपमानित करना है। एक इंसान के तौर पर आप असल में सुप्रीम हॉल के ऑर्डर की बेइज्जती करते हैं और इस एल्डर के सामने भी गुस्ताखी से बात करने की हिम्मत करते हैं। सुप्रीम हॉल के लिए ऐसी उत्तेजना अगर आपके 1000 टुकड़े भी कर दिए जाएं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर ने 6 बड़े जुर्म गिनाए और चाहते थे कि लू शुआन अपना सिर झुका ले, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर से 6 बड़े जुर्म सुनने के बाद लू शुआन ने न सिर्फ घुटने टेककर रहम की भीख नहीं मांगी, बल्कि बिना किसी ताने के मजाक उड़ाते हुए कहा, मानव सम्राट सभी बेशर्म बदमाशों का एक समूह है। उस शापित सुप्रीम हॉल की तो बात ही छोड़ दें। अभी का सुप्रीम हॉल पहले से ही सांपों का अड्डा बन चुका है। भेड़िए के भेष में क्रूर बेशर्म लोगों का झुंड। क्या तुम सुप्रीम हॉल कहलाने के लायक भी हो? क्या आप पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट करने के लायक हैं? 6 अपराधों की तो बात ही छोड़िए, यदि आप 800 या 1000 अपराधों की घोषणा भी कर दें तो भी आप मेरा क्या कर सकेंगे? लू शुआन की आवाज बहुत ज्यादा असरदार थी, जो आसमान और धरती पर फैल रही थी, जो पूरी तरह से दिखावा फाड़कर सुप्रीम हॉल पर जंग का ऐलान करने जैसा था। लॉ एनफोर्समेंट शिप पर मौजूद एल्डर को लू शुआन के ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी और गुस्से से उनकी दाढ़ी खड़ी हो गई। एक धमाके के साथ वह लॉ एनफोर्समेंट शिप से बाहर निकला, तेजी से लू शुआन के सामने आया और गुस्से से दहाड़ा, लू शुआन, यह एल्डर सुप्रीम हॉल को रिप्रेजेंट करता है और ह्यूमन रेस के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि तुम इतने जिद्दी हो तो इस एल्डर को बदतमीजी के लिए दोष मत दो। आज यह एल्डर लोगों के लिए बुराई को खत्म कर देगा, हमारी मानव जाति के लिए, इस दुष्ट चोर और गद्दार को मार डालने के लिए। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर में बहुत ज्यादा क्यूआई की लहर दौड़ गई और लॉ ऑफ फोर्स ने आसमान और धरती में फैलकर उसके शरीर को ढक लिया। एक पल में लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर के पीछे से आग की जंजीरें निकलने लगी। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर ने आग की जंजीरें पकड़कर न्याय के देवता की तरह काम किया और लू शुआन पर हमला कर दिया। इस दृश्य ने सभी दर्शकों को हैरान कर दिया, खासकर जब उन्होंने देखा कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर, जो एलिमेंट्री एम्परर वेनेरेबल रेल में एक कल्टीवेटर थे, ने असल में लू शुआन पर हमला करने की हिम्मत की तो सब हैरान रह गए। हे भगवान, यह आदमी, वह सच में खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा है। सिर्फ उसके साथ वह असल में लू जुआन को चुनौती देने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के ये लोग इतने सालों से इंसानियत पर हावी होकर काम कर रहे हैं, यह सोचकर कि हर कोई उनसे डरेगा। सम्राट दाओई की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने अजीब से भाव से कहा, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना एक मुश्किल दुश्मन से हुआ है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर को बहादुर कहे या बेवकूफ। आप एक पहले लेवल के सम्राट वेनेरेबल लू जुआन को चुनौती देते हैं, जो 7वें लेवल के सम्राट वेनेरेबल रियल कल्टीवेटर हैं। खास बात यह है कि लू शुआन, इस 7वें लेवल के सम्राट वेनेरेबल ने जियांग बुडी को भी मार डाला था, जिसे इंसानियत का नंबर 1 सम्राट वेनेरेबल कहा जाता था। आपको एक फर्स्ट लेवल सम्राट वेनेरेबल को लू शुआन को ड्यूल के लिए चैलेंज करने की हिम्मत किसने दी? क्या यह आदमी मौत ढूंढ रहा है? दूर खड़े जियांग परिवार के 10वें पूर्वज भी यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। उसने सोचा था कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के ये लोग सिर्फ बातों में गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल का एल्डर इतना बहादुर होगा कि सीधे लू शुआन पर हमला कर देगा। क्या इस आदमी को कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है? पहले लेवल के एम्परर वेनेरेबल का 7वें लेवल के एम्परर वेनेरेबल को चैलेंज करना, यह तो बिल्कुल मौत को बुलावा देने जैसा है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एकदम बेवकूफ एल्डर को देखकर जियांग परिवार के 10वें पूर्वज का उसे बचाने का इरादा भी नहीं था। लोगों को अपनी पसंद की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर ने खुद एक्शन लेने का फैसला किया है, इसलिए उन्हें सारे नतीजे भुगतने होंगे। लू शुआन को भी उम्मीद नहीं थी कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल का एल्डर इतना बहादुर होगा। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर को देखकर, जो आग की जंजीरें पकड़े हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे, लू शुआन को भी एक पल के लिए समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर को अभी भी स्थिति की गंभीरता का पता नहीं था। उसने आग की जंजीरें चलाई, उसका लॉ ऑफ फोर्स एक कोड़े में बदल गया, उसका बैटल इंटेंट एक बड़े देवता की तरह ऊपर उठा, लू शुआन पर सजा सुना रहा था। लू शुआन, यह एल्डर जो हॉल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट और सुप्रीम हॉल को रिप्रेजेंट करता है, तुम्हें मौत देता है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर ने घमंड से दहाड़ा और उनके हाथ में आग की जंजीरें जहरीले सांपों की तरह लू शुआन की ओर मुड़ गईं। लू शुआन बस चुपचाप वहां तैरता रहा, जब तक कि अनगिनत आग की जंजीरें उसकी आंखों के सामने नहीं आ गईं, तब जाकर वह हिला। मुझे जज करो, तुम इसके लायक नहीं हो। एक धमाके के साथ लू शुआन की भारी पुतलियां एक साथ खतरनाक रोशनी के साथ फूट पड़ी, जिससे वे आग की जंजीरें तुरंत नष्ट हो गईं। और उसी समय लू शुआन ने भी अपनी चाल चली। उसका फिगर बिजली जैसा था, एक ट्रू ड्रैगन जैसा। जब वह चलता था तो अनगिनत लॉज ऑफ फोर्स चमकते थे और लॉ ऑफ फोर्स उसके हाथों में आ जाता था, जिससे ट्रू ड्रैगन क्लॉ निकल आता था। दरार, लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर के आसपास के सभी लॉ ऑफ फोर्स को लू जुआन ने कुचल दिया। अपने सामने ट्रू ड्रैगन क्लॉ को देखकर लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर आखिरकार जाग गए, उनकी आंखें डर से भर गईं और वह घबराहट में चिल्लाए,
रुको, लेकिन लू शुआन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसके बड़े हाथों ने आसानी से लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर के सारे डिफेंस तोड़ दिए और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। जैसे ही लू शुआन ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर को पकड़ा, उसने चुपचाप लॉ ऑफ सील को एक्टिवेट कर दिया, जिससे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर की सारी पावर तुरंत सील हो गई। जब तक लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर की ताकत उससे ज्यादा नहीं हो जाती, वह सील के कानून से आजाद नहीं हो पाएगा। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर, जो एलिमेंट्री एम्परर वेनेरेबल रेन में एक कल्टीवेटर थे, उन्हें लू शुआन ने एक हाथ से उठा लिया। एक छोटे बच्चे की तरह उसमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। यह दृश्य चौंकाने वाला और हास्यास्पद दोनों था। 194 चाहे कुछ भी हो, इस बच्चे को मार डालना चाहिए। सुप्रीम हॉल के सम्राट आदरणीय ताकतवर को लू शुआन ने इतनी आसानी से दबा दिया। इसमें कोई मेहनत नहीं लगी। इस सीन को देखकर आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। क्या यह लू शुआन है जिसने जियांग वुडी को काट दिया था? उसने एक ही चाल में लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को दबा दिया। वह सच में बहुत ताकतवर है, फॉरबिडन जोन के एक लॉर्ड ने कहा। उसकी आवाज हैरानी से भरी हुई थी। चाहे जो भी हो, लॉ एनफोर्समेंट हॉल का वह एल्डर एक आदरणीय सम्राट था। एक राजसी सम्राट आदरणीय ताकतवर को सिर्फ हाथ के एक इशारे से दबा दिया गया। यह बहुत अविश्वसनीय था। इस भाई लू से जैसी उम्मीद थी, जियांग वुडी को कौन मार सकता है? यह ताकत, मुझे अपनी ही शर्म आ रही है, सम्राट दाओई ने भी उसके पीछे से चिल्लाकर कहा। वह जानता था कि लू जुआन जीत सकता है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू जुआन इतनी आसानी से जीत जाएगा। एक ही चाल से एक आदरणीय सम्राट को दबाना, अगर यह बात फैल गई तो कौन इस पर विश्वास करेगा? यहाँ तक कि सामने बैठे जियांग परिवार के 10वें पूर्वज भी यह नजारा देखकर हैरान होकर अपनी पलकें झपकाए बिना नहीं रह सके। वह जानता था कि लू शुआन ताकतवर है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना ताकतवर होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जियांग वुडी को मार सकता था। लू शुआन की लड़ाई की ताकत को हम पुराने सम्राटों के अलावा उसकी पीढ़ी का कोई भी उसे दबा नहीं सकता। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज हैरान हुए बिना नहीं रह सके। लू शुआन अभी सिर्फ एलिमेंट्री एम्परर वेनेरेबल रेन में है, फिर भी वह पहले से ही बहुत ताकतवर है। अगर वह 9वें लेवल के सम्राट आदरणीय दायरे तक पहुंच जाता और उसी दायरे में खड़ा हो जाता, तो भी वह, जो एक पुराना डबल क्यूपिड था, लू शुआन को दबाने में कॉन्फिडेंट नहीं होता। नहीं, उसे बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दिया जा सकता। आज चाहे कुछ भी हो जाए, इस बच्चे को खत्म कर देना चाहिए। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की आंखों में हत्या का इरादा भड़क उठा। उसने पहले ही लू शुआन को मारने का फैसला कर लिया था। हालांकि उन्होंने जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया। लू शुआन बहुत चालाक था। वह रिस्ट्रिक्टेड एरिया के ठीक बाहर खड़ा था और किसी भी समय रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भाग सकता था। अगर जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने सीधे हमला किया तो लू शुआन के लड़ने का फैसला ठीक रहेगा, लेकिन अगर वह सीधे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भाग गया तो 10वें पूर्वज सिर्फ बेबस होकर देख सकते थे। जब तक वह किसी भी कीमत पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वह सिर्फ लू शुआन को भागते हुए देख सकता था। ठीक इसी वजह से जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने कुछ करने की इच्छा को दबा दिया और उनकी नजर पास ही में मौजूद लॉ एनफोर्समेंट शिप की ओर गई। तभी आसमान और धरती पर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। थप्पड़। लू शुआन ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे उनका पूरा सिर लगभग उड़ गया और उनकी ठंडी नजर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को नफरत से देखते हुए गहरी और रौबदार आवाज में पूछा, मुझ पर हमला करने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? वह लॉ एनफोर्समेंट एल्डर लू शुआन के थप्पड़ से पूरी तरह जाग गया था। अपने सामने डरावनी, खतरनाक जानवर जैसी आंखों को देखकर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को आखिरकार याद आ गया कि उसके सामने कौन था। यह एक बेरहम आदमी था जिसने एम्परर गेट तोड़ दिया और ह्यूमन रेस के 8 बड़े रास्तों को तोड़ दिया। यह लू शुआन था जिसने अकेले ही जियांग परिवार की महान दुनिया में जाकर इंसानियत के नंबर 1 सम्राट वेनेरेबल को मार डाला। वह जरूर पागल हो गया होगा जो उसने लू शुआन पर हमला करने की हिम्मत की। पागल, पागल, मैं अभी पागल हो गया था। ठंडी ऊंची आंखों को इतने करीब से देखकर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर का पेट पहले से ही पछतावे से हरा हो रहा था। थप्पड़। तभी लू जुआन की हथेली फिर से नीचे आ गिरी। सुप्रीम हॉल का प्रतिनिधित्व। लॉ एनफोर्समेंट हॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मानव जाति का प्रतिनिधित्व। मुझे जज कर रहे हो? क्या तुम योग्य हो? हर बार जब लू शुआन एक वाक्य बोलता तो उसके बाद कानून लागू करने वाले एल्डर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता। अगर उसने जानबूझकर अपनी ताकत नहीं रोकी होती तो एक ही थप्पड़ से लॉ एनफोर्समेंट एल्डर का सिर सीधे उड़ सकता था। लू शुआन ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को परेशान करने के लिए इस धीमे और लगातार तरीके का इस्तेमाल किया। लगातार दर्जनों थप्पड़ों के बाद लॉ एनफोर्समेंट एल्डर पूरी तरह से हैरान रह गया। उसका सिर सुअर की तरह सूज गया। पूरी दुनिया बहुत ज्यादा शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ लू शुआन के गहरे और असरदार सवाल और आसमान और धरती पर गूंजते थप्पड़ों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लोग जिन्होंने यह सीन देखा, वे सभी डर से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे थप्पड़ उन पर पड़ रहे हों। लू शुआन अभी तक ऑफिशियली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उसने पहले ही इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लोगों को डर महसूस करा दिया था। लू शुआन तब तक थप्पड़ मारता रहा जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिली, फिर रुक गया। अगर उसे इस आदमी को पपेट में बदलने के लिए रखने की जरूरत नहीं होती तो लू शुआन उसे बिना किसी निशान के आसानी से गायब कर सकता था। उसकी दिव्य आत्मा खत्म हो जाती। लेकिन अब लू शुआन बर्दाश्त नहीं कर सका। उनके दरवाजे तक पहुंचाई गई ऐसी पपेट मटेरियल बिल्कुल भी बेकार नहीं जा सकती थी। और वह लॉ एनफोर्समेंट एल्डर, जो पहले से ही पिटाई से हैरान था, उसे अभी भी नहीं पता था कि लू शुआन की नजर में वह पहले से ही कठपुतली बन चुका था। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की नजर लॉ एनफोर्समेंट शिप पर एक और आदरणीय सम्राट पर पड़ी। यह व्यक्ति भी एलिमेंट्री एम्परर वेनेरेबल रेन में था और वह उनके जियांग परिवार का सम्राट था। लॉ एनफोर्समेंट शिप के आने के बाद जियांग फैमिली एम्परर ने उसका स्वागत किया और अपनी पहचान बताई। चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, तुम्हें लू शुआन को बाहर निकालना ही होगा। जब तक वह रिस्ट्रिक्टेड एरिया से दूर रहता है, मैं, पुराना पूर्वज, तुम्हें एक महान काम का क्रेडिट दूंगा। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने अपनी आवाज पहुंचाई। लॉ एनफोर्समेंट शिप पर मौजूद जियांग परिवार के सम्राट ने 10वें पूर्वज की आवाज सुनकर उत्साह से कांपते हुए जल्दी से अपनी आवाज में कहा, 10वें पूर्वज, निश्चिंत रहो, मैं लू शुआन को जरूर बहुत दूर ले जाऊंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, इस जियांग परिवार के सम्राट की आंखें इधर उधर घूमने लगीं और वह सोचने लगा कि वह लू शुआन को कैसे फुसला सकता है। जल्द ही उसकी आंखें चमक उठीं और लॉ एनफोर्समेंट शिप पर ग्रेट एम्परर लेवल के लॉ एनफोर्सर्स पर नजर डालने के बाद वह लू शुआन पर जोर से चिल्लाया, लू शुआन,
आप बहुत हिम्मत वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को बंधक बनाने की? मैं आपको सलाह देता हूं कि आप समझदारी से काम लें और लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को जल्दी से रिहा कर दें। नहीं तो तुम बिना दफनाने की जगह के मर जाओगे। वे महान सम्राट लेवल के कानून लागू करने वाले पहले तो लू शुआन को कानून लागू करने वाले बड़े को दबाते हुए देखकर हैरान रह गए थे। अब जियांग परिवार के सम्राट की जोरदार चीख से वे सब चौंक कर जाग गए। और लू शुआन को डांटने के बाद जियांग परिवार के सम्राट इन कानून लागू करने वालों पर जोर से चिल्लाना नहीं भूले। सब लोग चलो सब मिलकर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को बचाते हैं। जियांग परिवार के सम्राट की रिक्वेस्ट सुनकर ये सभी लॉ एनफोर्सर हैरान रह गए। खासकर जब उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को लू शुआन के हाथ में देखा तो उनकी आंखों में डर की एक झलक आ गई। वे मूर्ख नहीं थे। यहां तक कि लॉ एनफोर्समेंट एल्डर जो एक एम्परर वेनेरेबल रियल्म एक्सपर्ट थे, एक भी मुकाबले में लू शुआन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनके लिए ग्रेट एम्परर लेवल के लॉ एनफोर्सर्स के लिए हमला करना पक्का मौत को बुलावा देना होता। यह देखकर कि ये महान सम्राट कानून लागू करने वाले लोग हिले नहीं, जियांग परिवार के सम्राट की आंखें घूम गईं और उन्होंने एक साथ अपनी आवाज इन कानून लागू करने वालों तक पहुंचाई। चिंता मत करो, जियांग परिवार के मेरे 10वें पूर्वज के यहाँ होने से लू शुआन कोई परेशानी नहीं कर पाएगा। मेरे 10वें पूर्वज ने कहा कि हमें केवल लू शुआन को फुसलाकर ले जाने की जरूरत है, बाकी मामले तो मेरे 10वें पूर्वज ही देखेंगे। जियांग परिवार के सम्राट की बातें सुनकर इन सभी कानून लागू करने वालों ने जियांग परिवार के दूर के 10वें पूर्वज की ओर देखा। जब उन्होंने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को पहाड़ की तरह मजबूत देखा तो इन लॉ एनफोर्सर्स को आखिरकार थोड़ा कॉन्फिडेंस और हिम्मत मिली। हालांकि वे मूर्ख भी नहीं थे, ऐसे समय में वे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति नहीं होंगे। जियांग परिवार के सम्राट वह लू शुआन आखिरकार एक सम्राट आदरणीय ताकतवर आदमी है, हम वहां जाकर उसका एक भी बार नहीं झेल पाएंगे। एक लॉ एनफोर्सर ने कहा। उसका मतलब बहुत साफ था, वह पहले आगे नहीं बढ़ना चाहता था। 195 पुलिस वाले को तुरंत मार डालो, रेस्ट्रिक्टेड एरिया हिल रहा है। दूसरे लॉ एनफोर्सर्स ने हालांकि कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी ने सहमति में सिर हिलाया, जिससे साफ तौर पर उनकी भी यही भावना थी। इन चालाक कानून लागू करने वालों को देखकर जियांग परिवार के सम्राट ने मन ही मन गाली दी, लेकिन फिर भी तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं स्वाभाविक रूप से लीड लूंगा। एक बार जब मैंने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया तो आप सभी को मौके का फायदा उठाकर काम करना चाहिए। अगर हम लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को बचा सकें तो यह जाहिर है सबसे अच्छा होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो भी हमें लू शुआन को और दूर ले जाना होगा। जब तक वह फॉरबिडन जोन के किनारे से बाहर निकलेगा वह जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के लिए पक्का हो जाएगा। हालांकि ये लॉ एनफोर्सर लू शुआन से डरते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि अगर वे बस खड़े होकर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को लू शुआन के हाथों मरते हुए देखते रहे तो लौटने पर उनका बुरा हाल होगा। अब जब जियांग परिवार के 10वें पूर्वज अजय एक्सपर्ट मौजूद हैं तो अगर वे थोड़ा सहयोग करते हैं तो कम से कम लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को बचाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह सोचकर इन लॉ एनफोर्सर्स ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। एक पल में जियांग परिवार के सम्राट और इन कानून लागू करने वालों के बीच आम सहमति बन गई। जियांग परिवार के सम्राट के साथ मिलकर वे लू शुआन को फॉरबिडन जोन से दूर ले जाएंगे, जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को काम करने का मौका देने के लिए। लेकिन जब वे चर्चा कर रहे थे लू शुआन ने पहले ही हाथ हिलाकर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को केओस स्पेस में ले आया था। लॉ एनफोर्सर्स जो शुरू में उम्मीद कर रहे थे कि जियांग परिवार के 10वें पूर्वज लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को बचाएंगे, यह सीन देखकर हैरान रह गए। लू शुआन, तुमने क्या किया? जल्दी से लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को रिहा करो। एक महान सम्राट लेवल का लॉ एनफोर्सर परेशान हो गया। लॉ एनफोर्समेंट शिप से बाहर निकला और लू शुआन पर सख्ती से चिल्लाया, मैं तुम्हें होश में आने की सलाह देता हूं। आप अभी सुप्रीम हॉल और पूरी मानव जाति के खिलाफ जा रहे हैं। अगर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर का एक भी बाल झड़ गया तो पूरी ह्यूमन रेस में आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी, यहां तक कि आपके परिवार को भी फंसाया जाएगा। क्या आपको सच में इंसानियत से निकाले जाने का डर नहीं है? भले ही आप अपने लिए न सोचें, आपको अपने पीछे अपने क्लैनमेन के बारे में सोचना चाहिए। क्या आप अपने कबीले के लोगों को इंसानियत के पापी बनते और हमेशा बदनाम होते देखेंगे? इस लॉ एनफोर्सर की आवाज बहुत तेज थी और लू शुआन को उसकी कड़ी फटकार ने तुरंत अनगिनत लोगों की नजरें अपनी ओर खींच ली। खुद को अनगिनत आंखों से देखते हुए देखकर यह लॉ एनफोर्सर और भी एक्साइटेड हो गया और उसकी पहले तरी हुई आंखों में थोड़ा घमंड भी आ गया जब उसने लू शुआन की तरफ इशारा किया और चिल्लाता रहा, लू शुआन, इससे पहले कि चीजें ऐसी हो जाएं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, बस आप अभी लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को सौंप दें और हमारे साथ सुप्रीम हॉल में आकर अपना गुनाह कबूल करें। शायद तुम्हारी ताकत को देखते हुए हॉल मास्टर और एल्डर नरमी दिखाए और तुम्हारी गलतियों को माफ कर दें। उसकी आवाज और तेज होती गई और उसका घमंड और भी ज्यादा साफ होता गया। लू शुआन ने उसे चुपचाप तब तक देखा जब तक उसने बोलना खत्म नहीं कर दिया। फिर लू शुआन ने ठंडी मुस्कान दी और धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा हो गया? उस लॉ एनफोर्सर को खतरे का एहसास नहीं हुआ। उसने फिर भी घमंडी रवैया बनाए रखा और अकड़कर कहा, क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? हमारी लॉ एनफोर्समेंट टीम सुप्रीम हॉल को रिप्रेजेंट करती है, जो इंसानियत के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। कानून लागू करने वाले एल्डर तो इंसानों के कानूनों के भी इंचार्ज हैं। आपने बेशर्मी से लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को दबाने की हिम्मत की, जो इंसानियत के कानूनों के खिलाफ है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप तुरंत रुकें और भ्रम में न रहें। जैसे ही लॉ एनफोर्सर की आवाज गिरी, अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। इसने तुरंत उसके शरीर को घेर लिया। एक जोरदार धमाके के साथ यह लॉ एनफोर्सर, जो अभी लगातार बकबक कर रहा था, सीधे फट गया। उसकी दिव्य आत्मा खत्म हो गई। कोलाहलयुक्त उसी समय लू शुआन की धीमी आवाज पूरी दुनिया में फैल गई। अभी जो रोशनी की किरण दिख रही थी वह असल में केस डबल प्यूपिल्स की डिस्ट्रक्शन डिवाइन लाइट थी। उस लॉ एनफोर्सर के शोर मचाने के बाद लू शुआन ने डिस्ट्रक्शन डिवाइन लाइट को एक्टिवेट किया और उस पीक ग्रेट एम्परर लॉ एनफोर्सर को तुरंत एक ही मूव में मार डाला। कुछ समय के लिए दुनिया में बहुत ज्यादा शांति छा गई। दुनिया में फैली खून की बारिश को देखकर अनगिनत नजरें हैरान रह गईं। एक पीक ग्रेट एम्परर एक्सपर्ट को लू शुआन ने असल में एक नजर में ही मार डाला। इस आसपास से हांफने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फॉरबिडन जोन के अंदर एक के बाद एक एक्सपर्ट उठे और हैरानी से फॉरबिडन जोन से बाहर देखने लगे। उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। एक महान सम्राट को तुरंत मार डाला। सम्राट लेवल के एक्सपर्ट्स के बीच भी लू शुआन की ताकत ऐसी है जिसे कोई हरा नहीं सकता। फॉरबिडन जोन के एक महान सम्राट लेवल के लॉर्ड ने हांफते हुए लू शुआन की पीठ को देखते हुए अपनी आंखों में डर और खौफ भर लिया।
इतनी डरावनी जिंदगी, अगर वह भविष्य में फॉरबिडन जोन में शामिल हो जाए तो वे उसे नाराज नहीं कर पाएंगे। लू शुआन की ताकत के साथ अगर वह फॉरबिडन जोन में शामिल हो जाता तो वह तुरंत फॉरबिडन जोन के टॉप 100 में एक डरावनी जगह बन जाता। फॉरबिडन जोन के टॉप 100। हे तुम लू शुआन को कितना कम आंकते हो। सिर्फ जियान वुडी को मारने का उसका कारनामा ही उसे फॉरबिडन जोन के टॉप 20 में जगह दिलाने के लिए काफी है। उन फॉरबिडन जोन जायंट्स के अलावा मुझे डर है कि कोई भी उसका विरोधी नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए फॉरबिडन जोन के कई लॉर्ड्स लू शुआन की कॉम्बैट पावर पर चर्चा कर रहे थे। आखिरकार लू शुआन ने अभी यह साफ कर दिया था कि वह फॉरबिडन जोन में शामिल होने के लिए यहाँ आया है। एक बार लू शुआन फॉरबिडन जोन में शामिल हो गया तो वह भविष्य में उनका कॉम्पिटिटर होगा। तो जब लू शुआन पहली बार फॉरबिडन जोन के बाहर दिखाई दिया तो फॉरबिडन जोन के ये लॉर्ड्स चुपके से लू शुआन पर नजर रख रहे थे और कुछ तो लू शुआन को टारगेट करने के लिए अलग अलग प्लान भी बना रहे थे। यहाँ तक कि फॉरबिडन जोन के कुछ शक्तिशाली लॉर्ड भी थे जो अभी भी इस बात पर विचार कर रहे थे कि लू शुआन को अपने कमांड में कैसे लाया जाए। लेकिन अब लू शुआन की दिखाई गई जबरदस्त लड़ाई की ताकत से फॉरबिडन जोन के ये लॉर्ड्स सभी हैरान रह गए। लू शुआन ने जो ताकत दिखाई वह उनके 99% फॉरबिडन जोन के लॉर्ड्स से ज्यादा ताकतवर थी। उनकी ताकत के साथ लू जुआन का माथक बनना ज्यादा सही था। वे लू जुआन को कैसे काबू कर सकते थे। तुरंत ही फॉरबिडन जोन के इन लॉर्ड्स का लू शुआन के प्रति रवैया भी पूरी तरह बदलने लगा। आप सब क्या कहते हैं, क्या लू शुआन भविष्य में अपना खुद का फॉरबिडन जोन बनाएगा या किसी मौजूदा जोन में शामिल होगा। मैं देख रहा हूं कि सम्राट दाओई उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। क्या वह दाओई फॉरबिडन एरिया में शामिल होगा। दाओई निषिद्ध क्षेत्र। दाओई की ताकत के साथ वह लू जुआन जितना भी अच्छा नहीं है। वह इतने महान बुद्ध को कैसे रख सकता है। क्या इसके बारे में सोचने की भी जरूरत है। लू शुआन की ताकत पहले ही एम्परर लेवल के लेट स्टेज तक पहुंच चुकी है, इसलिए वह नेचुरली अपना खुद का फॉरबिडन जोन बना लेगा। हालांकि जब से फॉरबिडन जोन के लॉर्ड ने 10 लाख साल पहले एक ऑर्डर जारी किया है, एम्परर लेवल के एक्सपर्ट्स के लिए अपने खुद के फॉरबिडन जोन बनाना कोई आम चैलेंज नहीं रहा है। इसी बात पर मुझे यह भी याद है, वे शर्तें ऐसी नहीं हैं जिन्हें आम लोग पूरा कर सकें। पिछले 10 लाख सालों में किसी भी एम्परर लेवल के एक्सपर्ट ने सफलतापूर्वक शर्तों को पूरा नहीं किया है और अपना खुद का फॉरबिडन जोन नहीं बनाया है। यहाँ तक कि एम्परर दाओई ने भी अपना फॉरबिडन जोन तब बनाया था जब वह ग्रेट एम्परर लेवल पर थे। हालांकि फॉरबिडन जोन के इन लॉर्ड्स की आवाजें तेज नहीं थीं, फिर भी वे लू शुआन के कानों तक साफ पहुंच रही थीं। लू शुआन, जिसने अभी एक लॉ एनफोर्सर को मारा था, ने थोड़ा सा मुंह बनाया। एक फॉरबिडन जोन बनाना क्या अभी भी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने जो कहा उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि एम्परर वेनेरेबल रेन तक पहुंचने के बाद एक फॉरबिडन जोन बनाना ग्रेट एम्परर रेन से अनगिनत गुना ज्यादा मुश्किल है। 196 मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूं, बाहर निकलो या मर जाओ। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के पीछा करने के कारण फॉरबिडन जोन में शामिल होना ही इस समय लू शुआन के लिए एकमात्र विकल्प लग रहा था। लेकिन अगर वह अपना खुद का फॉरबिडन जोन नहीं बना सका तो भले ही लू शुआन किसी फॉरबिडन जोन में शामिल हो जाए, वह सिर्फ फॉरबिडन जोन के दूसरे लॉर्ड्स का गुलाम बन जाएगा। यह वह नहीं था जो वह चाहता था। हालांकि अभी इन बातों पर विचार करने का समय नहीं था। घमंडी लॉ एनफोर्सर को मारने के बाद लू शुआन की नजर दूर खड़े लॉ एनफोर्समेंट शिप पर गई और वह रौब दिखाते हुए चिल्लाया, मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूं, निकल जाओ या मर जाओ। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह बिजली कड़कने जैसी थी, जिससे लॉ एनफोर्समेंट शिप पर मौजूद सभी लॉ एनफोर्सर डर के मारे कांपने लगे। कई लॉ एनफोर्सर तो डर के मारे जहाज पर ही गिर पड़े। बहुत डरावना। वह एक नजर में ही एक महान सम्राट को मार सकता है। मैं तो अभी पागल हो गया हूँ, ऐसे इंसान से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक लॉ एनफोर्सर जहाज पर बैठ गया, उसकी आवाज कांप रही थी और वह घबरा गया और चिल्लाया, जल्दी पीछे हटो, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। उसकी जोरदार चीख से कांपते हुए सभी पुलिस वाले भी जाग गए। जल्दी जाओ, मैं भी यहाँ मरना नहीं चाहता। हम तो बस महान सम्राटों का एक ग्रुप हैं, हम एक आदरणीय सम्राट का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। जो मरना नहीं चाहते वे जल्दी से पीछे हट जाएं। ये सभी लॉ एनफोर्सर डर के मारे चिल्ला उठे और लॉ एनफोर्समेंट शिप को मुड़कर भागने के लिए कहा। जहां तक लॉ एनफोर्समेंट एल्डर की जिंदगी और मौत का सवाल है, उन्हें अब कोई परवाह नहीं थी। वे बस अपनी जान बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके भागना चाहते थे। उन्हें इस बात पर कोई शक नहीं था कि अगर उन्होंने एक पल के लिए भी भागने की रफ्तार धीमी की तो वे जरूर लू जुआन यानी कत्लेआम के देवता के हाथों मारे जाएंगे। ग्रेट एम्परर लेवल के लॉ एनफोर्सर्स के एक ग्रुप ने लॉ एनफोर्समेंट शिप को कंट्रोल किया और इस मुसीबत वाली जगह से भागने और दूर जाने की तैयारी करने के लिए मुड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वे निकल पाते, एक भयानक औरा ने लॉ एनफोर्समेंट शिप को दबा दिया, जिससे वह हिलडुल नहीं सका। उसी समय जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की ठंडी और दबंग आवाज भी इन कानून लागू करने वालों के मन में गूंज उठी, जो भी भागने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की खुली धमकी से सभी कानून लागू करने वाले घबराकर पीछे हट गए। उनके पहले से ही परेशान चेहरे अब सिर्फ डर और निराशा से भरे हुए थे। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज और लू शुआन के दोहरे खतरे के तहत चाहे वे कुछ भी चुने, यह एक बंद गली जैसा लग रहा था। वो मैं मरना नहीं चाहता। मैंने अपने मौजूदा दायरे तक पहुंचने के लिए 30,000 साल तक साधना की है। मैं सच में मरना नहीं चाहता। एक महान सम्राट लेवल का कानून लागू करने वाला इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और फूट फूट कर रोने लगा। अपनी इज्जत पूरी तरह से छोड़ दी। जीवन और मृत्यु के सामने गरिमा क्या थी। लेकिन जैसे ही वह पागलों की तरह रो रहा था, जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने ठंडी आवाज में कहा, बेकार। एक जोरदार धमाके के साथ यह महान सम्राट लेवल का कानून लागू करने वाला, जो घुटनों के बल बैठकर रो रहा था, जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने एक ही नजर में उसे मार डाला। सम्राट का खून बिखर गया, खून की बारिश होने लगी। आसपास के लॉ एनफोर्सर्स इस सीन को देखकर हैरान रह गए। एक लॉ एनफोर्सर जिसकी ताकत उनके जैसी ही थी, उसकी भी ऐसे ही मौत हो गई। और जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा डरा दिया वह यह थी कि इसे जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने मारा था। इससे यह भी पता चला कि जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की तरफ से अभी दी गई धमकियां सिर्फ उन्हें डराने के लिए नहीं थीं। अगर वे भागते रहे तो वे सच में जियांग परिवार के 10वें पूर्वज द्वारा मारे जाएंगे। एक पल में इन महान सम्राट लेवल के कानून लागू करने वालों के पास डर से कांपते हुए भी भागने का विचार छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर वे भागते रहे तो वे सचमुच मर जाएंगे। कुछ ही समय में एक और लॉ एनफोर्सर मारा गया।
इस चौंकाने वाले दृश्य से आसपास के लोग हैरानी से चिल्ला उठे। फॉरबिडन जोन के अंदर फॉरबिडन जोन के लॉर्ड सर भी इस सीन को देखकर हैरान रह गए और उनकी सांसें थम गईं। बहुत ताकतवर। जियांग परिवार का 10वां पूर्वज सच में पुराने जमाने के डबल क्यूपिड वन के तौर पर अपनी रेप्यूटेशन पर खरा उतरता है। वह असल में लॉ एनफोर्समेंट शिप के डिफेंसिव फॉर्मेशन से एक महान सम्राट को तुरंत मार सकता है। यह लड़ाई की ताकत अभी लू शुआन की ताकत से भी ज्यादा मजबूत है। कोई हैरानी नहीं कि लू शुआन का पीछा उसने एक डेढ़ एंड तक कर दिया था और वह सिर्फ हमारे फॉरबिडन जोन में ही पनाह ले सकता था। लॉ एनफोर्समेंट शिप का डिफेंसिव फॉर्मेशन एक वेनरेबल लेवल का फॉर्मेशन है। जियांग परिवार का 10वां पूर्वज असल में लॉ एनफोर्समेंट शिप के डिफेंसिव फॉर्मेशन के जरिए एक पीक ग्रेट एम्परर को तुरंत मार सकता है। सम्राट के राज में उसकी लड़ने की ताकत का कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की ताकत शायद स्वर्गीय प्रभु के दायरे के बहुत करीब है। अगर उसे इंसानी नस्ल के हेवनली डाउ ने दबाया नहीं होता तो हेवनली लॉर्ड रेन पाना उसके लिए पक्का होता। हालांकि लू शुआन ताकतवर है, लेकिन वह सिर्फ एक कंटेम्पररी सम्राट वेनेरेबल है। वह जियांग परिवार के 10वें पूर्वज का मुकाबला कैसे कर सकता है? हमारे फॉरबिडन जोन में भी सिर्फ फॉरबिडन जोन के जायंट ही शायद जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को दबा सकते हैं, फॉरबिडन जोन के इन लॉर्ड्स ने तारीफ में कहा। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज एक वेनेरेबल लेवल फॉर्मेशन की सुरक्षा से एक पीक ग्रेट एम्परर को तुरंत मार सकते थे। यह कॉम्बैट पावर लू शुआन के अभी एक ग्रेट एम्परर को तुरंत मारने से भी ज्यादा डरावनी और जबरदस्त थी। दोनों की तुलना करने पर अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। इस जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की डबल प्यूपिल्स एबिलिटी को सच में एक और एक्सट्रीम तक कल्टीवेट किया गया है। उसके डबल प्यूपिल्स असल में फॉर्मेशन की रुकावटों को नजरअंदाज कर सकते हैं और सीधे एक महान सम्राट को मार सकते हैं। मुझसे यह नहीं हो सकता, लू शुआन भी हांफने लगा। उसकी आंखों में दिव्य रोशनी चमक रही थी। उसे जियांग परिवार के 10वें पूर्वज द्वारा अभी अभी दिखाए गए डबल प्यूपिल्स में बहुत दिलचस्पी थी। वह और जियांग परिवार के 10वें पूर्वज दोनों ही डबल प्यूपिल थे, लेकिन उनके डबल प्यूपिल्स की काबिलियत अलग थी। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के साथ इन कुछ मुलाकातों से लू शुआन ने कम से कम जियांग परिवार के 10वें पूर्वज में कई डबल प्यूपिल्स एबिलिटीज का पता लगाया था। पहला तो स्वाभाविक रूप से दुनिया का सर्वे करने की समझ की क्षमता थी, एक ही नजर में 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी को भेदकर सब कुछ देखने की क्षमता। लू शुआन के केओस डबल प्यूपिल्स भी ऐसा कर सकते थे और जियांग परिवार के 10वें पूर्वज से भी ज्यादा ताकतवर। जब जियांग परिवार का 10वां पूर्वज पहले उसका पीछा कर रहा था तो लू शुआन जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की हर हरकत पर बिना उसकी जानकारी के नजर रख पा रहा था, जो इसका सबूत था। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के डबल प्यूपिल्स की दूसरी एबिलिटी भी उनकी केस डबल प्यूपिल्स एबिलिटी जैसी ही थी। दोनों ही डिवाइन एबिलिटीज को देखने और एनालाइज करने में सक्षम लगती थीं और डिवाइन एबिलिटीज की नकल भी कर सकती थीं। इस पॉइंट पर दोनों तरफ की डबल प्यूपिल्स एबिलिटी लगभग एक जैसी थी। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की डबल प्यूपिल्स की तीसरी काबिलियत असल में डबल प्यूपिल्स से रोशनी निकालने की काबिलियत थी, जो किसी भी दिव्य हथियार में बदल सकती थी, जिसमें असली दिव्य हथियार जितनी ही ताकत होती थी। लू शुआन के केस डबल प्यूपिल्स भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लू शुआन के केस डबल प्यूपिल्स की चौथी काबिलियत केस डिवाइन लाइट निकालना और केस स्पेस बनाना कुछ ऐसा था जो जियांग परिवार के डबल प्यूपिल्स के 10वें पूर्वज के पास नहीं था। अब लू शुआन ने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज में एक दिव्य क्षमता भी खोजी थी जो उसके केओस डबल प्यूपिल्स के पास नहीं थी। वह तो फॉर्मेशन की रुकावटों को नजरअंदाज कर रहा था। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज अभी अभी फॉर्मेशन बैरियर के पार एक लॉ एनफोर्सर को तुरंत मार पाए, क्योंकि उनके डबल प्यूपिल्स में यह काबिलियत थी। दुर्भाग्य से जब जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने अभी अभी अपना कदम उठाया तो लू शुआन ने पूरा प्रोसेस नहीं देखा, इसलिए वह उसकी नकल नहीं कर सका। छोड़ो, जब वह बाद में मेरे हाथ में आएगा तो उसकी सभी डबल प्यूपिल्स एबिलिटीज मेरी हो जाएंगी। लू शुआन ने ठंडी सांस ली। उसकी डरावनी नजर सीधे जियांग परिवार के 10वें पूर्वज पर थी, जिससे एक व्यंग्य झलक रहा था। हालांकि उसने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को उन कानून लागू करने वालों के साथ बातचीत करते नहीं देखा था, लेकिन जिस पल जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने उन कानून लागू करने वालों को जाने से रोका, लू शुआन को जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की योजना का पहले ही पता चल गया था। 197 किसी के चेहरे पर थप्पड़ मारना, यह सच में बेशर्मी है। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने लॉ एनफोर्सर्स को जाने से इसलिए रोका क्योंकि वे उन्हें मना किए गए जोन से दूर ले जाना चाहते थे और अपने आने के लिए हालात बनाना चाहते थे। यह तो दुश्मन को लुभाने की एक चाल थी। क्या उसे सच में लगा कि वह इसमें फंस जाएगा? यह समझने के बाद लू शुआन ने जानबूझकर जियांग परिवार के 10वें पूर्वज का मजाक उड़ाया। जियांग परिवार के सम्मानित 10वें पूर्वज ने असल में एक कानून लागू करने वाले को मार डाला। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी इंसानियत के साथ धोखा कर रहा हो? उनकी बातों से जियांग परिवार के 10वें पूर्वज और कानून लागू करने वाले लोग तुरंत चुप और शर्मिंदा हो गए। अभी अभी लॉ एनफोर्समेंट एल्डर ने साफ साफ कहा था कि लू शुआन ने अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया है और वह इंसानियत का गद्दार है। फिर भी अब जियांग परिवार का 10वां पूर्वज कानून लागू करने वालों को मार रहा था। कानून लागू करने वाले सुप्रीम हॉल को दिखाते हैं। कानून लागू करने वाले को मारना सुप्रीम हॉल के चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर है, जो इंसानियत के साथ धोखा करने जैसा है। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज और लू शुआन की पहचान अलग अलग थी। लू शुआन असल में फॉरबिडन जोन में शामिल होने की तैयारी कर रहा था, इसलिए एक लॉ एनफोर्सर को मारना समझ में आता था। लेकिन जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के लिए एक इंसान सम्राट के तौर पर खुद एक लॉ एनफोर्सर को मारना यह पूरी तरह से अलग मामला था। लू शुआन ने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज और कानून लागू करने वालों की बात अनसुनी कर दी और आग को हवा देते हुए कहा, मत भूलिए आपका लॉ एनफोर्समेंट हॉल सुप्रीम हॉल को रिप्रेजेंट करता है और इंसानियत के कानूनों को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई लॉ एनफोर्सर को सबके सामने मारने की हिम्मत करता है, क्या उसके साथ भी इंसानियत का गद्दार जैसा सलूक नहीं होना चाहिए? क्या उसे 1000 टुकड़ों में काटकर उसकी 9 पीढ़ियों को खत्म नहीं कर देना चाहिए? वह तो बस वही सजा दे रहा था जो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर ने उसके लिए तय की थी। वे सभी लॉ एनफोर्सर गुस्से में लाल हो गए, बहस भी नहीं कर पा रहे थे। ये वो शब्द थे जो उनके लॉ एनफोर्समेंट एल्डर ने अभी अभी कहे थे। अगर वे इनसे इनकार करते तो वे अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मार रहे होते। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने यह उम्मीद नहीं की थी कि लू शुआन इतनी छोटी सी बात को इतना तूल देगा कि वह इंसानियत को धोखा देने के लेवल तक पहुंच जाएगा। हालांकि वह जियांग परिवार का 10वां पूर्वज था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि परिवार का सुप्रीम हॉल से सच में झगड़ा हो जाए। इसके अलावा अकेले अपने जियांग परिवार की ताकत से वह पूरी इंसानियत का मुकाबला नहीं कर सकता था।
तेज जीभ जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने ठंडी आवाज में कहा। लू शुआन को घूरते हुए उसकी आंखों से लगभग आग निकल रही थी और शांति से कहा, लू शुआन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? इस व्यक्ति ने चुपके से आपके साथ साठगांठ की। इस आदरणीय ने पहले ही सच्चाई की जांच कर ली है। इस आदरणीय ने आप जैसे गद्दार को मार डाला, जो कि एक महान काम है। आप चाहे कितनी भी बदनामी करें, इससे मामले की सच्चाई नहीं बदल सकती। जब उन्होंने जियान परिवार के 10वें पूर्वज को बेशर्मी से काले और सफेद रंग में तोड़मरोड़ करते देखा, तो लॉ एनफोर्समेंट शिप पर मौजूद सभी लॉ एनफोर्सर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जियान परिवार के सम्मानित 10वें पूर्वज, जो पुराने जमाने के एक अजय व्यक्ति थे, इतने बेशर्म होंगे। वह काले और सफेद को ऐसे घुमाने की बात भी कर सकता था जैसे यह बिल्कुल नेचुरल हो। एक पल के लिए ये कानून लागू करने वाले लोग जियान परिवार के 10वें पूर्वज से और भी ज्यादा डर गए। आखिरकार जियान परिवार का 10वां पूर्वज एक कानून लागू करने वाले को मार सकता था और फिर उस पर इंसानियत को धोखा देने का जुर्म लगा सकता था। वह स्वाभाविक रूप से उन्हें मार भी सकता था और फिर उन पर अपराध का आरोप लगा सकता था। आखिरी नतीजा यह होगा कि वे जियान परिवार के 10वें पूर्वज के हाथों मारे जाएंगे, इंसानियत के गद्दार बन जाएंगे और अपने ही परिवारों को फंसा देंगे। जैसे ही उन्होंने यह सोचा, ये लॉ एनफोर्सर डर से कांपने लगे और भागने की हिम्मत नहीं हुई। अब अगर जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने भी उन्हें चुपचाप मरने का आदेश दिया, तो भी वे जरा भी नाफरमानी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हे भगवान, यह सच में बेशर्मी है। जियान परिवार के 10वें पूर्वज को देखकर, जो अपनी आंखें चौड़ी करके बकवास कर रहे थे, लू शुआन हैरान रह गया और लगभग जियान परिवार के 10वें पूर्वज को थम्स अप दे दिया। मुझे लगा कि मैं काफी बेशर्म हूँ, लेकिन जियान परिवार के 10वें पूर्वज की तुलना में मैं तो बस एक छोटी मछली हूँ। लू शुआन ने धीमी आवाज में तारीफ की, यहाँ तक कि यह भी सोचने लगा कि उसका पिछला व्यवहार कुछ हद तक संयमित था। एक सच्चे पावर हाउस को जियान परिवार के 10वें पूर्वज की तरह बेशर्म होना चाहिए। भले ही यह उसकी अपनी गलती थी, लेकिन उसे इसका दोष दूसरे पक्ष पर डालना ही था। अगर मुझे यह पहले पता चल जाता, तो मैं इस हालत में नहीं होता। लू शुआन ने कड़वी मुस्कान दी। जियान परिवार के 10वें पूर्वज जैसे बूढ़े लोमड़ी की तुलना में वह अभी भी बहुत भोला था। उसने साफ तौर पर कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी वह इंसानियत का पापी बन गया और सभी ने उसकी बुराई की। इस बीच जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने लोगों को यूं ही मार डाला, अपनी मर्जी से अरबों लोगों की जान ले ली और एक कानून लागू करने वाले को भी मार डाला, फिर भी वह इंसानियत का हीरो बना रहा। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जियान परिवार का 10वां पूर्वज बहुत बेशर्म था। वह अपनी आंखें खोलकर भी झूठ बोल सकता था। वह एक्शन लेने के बाद बेशर्मी से विक्टिम पर मौत के लायक जुर्म का इल्जाम भी लगा सकता है। जैसे ही लू शुआन इन बातों पर विचार कर रहा था, जियान परिवार के 10वें पूर्वज की आवाज फिर सुनाई दी। लू शुआन, आपकी साधना की मुश्किल को देखते हुए अगर आप अब जाग सकते हैं और कगार से पीछे हट सकते हैं, तो यह आदरणीय भी बीती बातों को भूल सकता है। मैं न सिर्फ तुम्हें जिंदा रहने का रास्ता दूंगा, बल्कि मैं तुमसे मेरी जियान फैमिली में शामिल होने का वादा भी कर सकता हूँ और तुम्हें जियान फैमिली एल्डर का दर्जा भी दे सकता हूँ। भविष्य में आपके कबीले के लोग भी मेरे जियान परिवार के सदस्य बन सकते हैं। जब तक मेरा जियान परिवार एक दिन के लिए भी रहेगा, वे हमेशा धन और खुशहाली का आनंद ले सकेंगे। अगर ऐसा पहले हुआ होता, जब जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने ये शब्द कहे थे, तो लू शुआन शायद अभी भी सोच रहा होता कि वे सच थे या झूठ। लेकिन अब जियान परिवार के 10वें पूर्वज की बेशर्म चालें देखने के बाद लू शुआन को इस बूढ़े आदमी की एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। जियान परिवार की भर्ती के 10वें पूर्वज का सामना करते हुए लू शुआन ने सीधे दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे जियान परिवार के साथ मैं नहीं रह सकता। अगर मैं इंसानियत को धोखा देकर एक अनजान मौत मर जाऊं, तो क्या अन्याय के लिए रोने की भी कोई जगह नहीं बचेगी? यह लॉ एनफोर्सर की अभी अभी हुई मौत के बारे में उसका इशारा था, जिससे जियान परिवार के 10वें पूर्वज का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। जियान परिवार के 10वें पूर्वज को यह बात तो पता थी कि कोई भी उनकी पहले की बकवास पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन कोई भी सच बताने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी। उन कानून लागू करने वालों की हिम्मत नहीं हुई और आसपास के जीव जंतु जिन्होंने यह सब देखा, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई। वे सभी जियान परिवार के 10वें पूर्वज की शक्ति से डरते थे। भले ही उन्हें सच पता होता, वे उसे नहीं बताते। लेकिन अब लू शुआन के कहने पर जियान परिवार के 10वें पूर्वज ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें थप्पड़ मारा गया हो और वह एक भद्दे चेहरे के साथ दहाड़े, अरे एहसान फरामोश, क्योंकि तुम इस आदरणीय की दया स्वीकार नहीं करते, तो अपने कुल के लोगों के साथ नरक में जाने का इंतजार करो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, जियान परिवार के 10वें पूर्वज की तेज नजर अचानक दूर खड़े लॉ एनफोर्समेंट शिप की ओर गई। एक पल में लॉ एनफोर्समेंट शिप से अचानक एक तेज रोशनी निकली, जिसने आसमान को ढक लिया और सूरज को छिपा दिया और सीधे आसमान में जा गिरी। यह लॉ एनफोर्समेंट शिप पर वेनेरेबल लेवल का फॉर्मेशन था, जिसने इन लॉ एनफोर्सर्स के एक्टिवेशन में एक इंटरमीडिएट एम्परर दाउरी पावर हाउस के बराबर एक खतरनाक रोशनी बनाई, जो आसमान और धरती को भेदते हुए लू शुआन की ओर हमला कर रही थी। उस रोशनी की किरण की स्पीड बहुत ज्यादा थी। पलक झपकते ही उसने लू शुआन के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। ध्यान से मना किए गए जोन के अंदर सम्राट दाउरी, जिसने यह नजारा देखा, डर के मारे चिल्लाया। वह लू शुआन की मदद के लिए बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मना किए गए जोन के कानूनों की वजह से वह मना किए गए जोन से आधा कदम भी बाहर नहीं निकल सका। वह बस बेबस होकर देख सकता था कि लू शुआन का शरीर उस डरावनी विनाशकारी रोशनी में पूरी तरह से समा गया था। सम्राट दाउरी की हथेलियों में तनाव के कारण बहुत पसीना आ रहा था और वह केवल यही उम्मीद कर रहे थे कि लू शुआन सुरक्षित और स्वस्थ होगा। 198 सभी कानून लागू करने वालों को मार डालो। जियान परिवार के 10 पूर्वजों के खिलाफ लड़ाई करो। यह सब बहुत अचानक हुआ। सबका ध्यान लू शुआन और जियान परिवार के 10वें पूर्वज पर था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि लॉ एनफोर्सर, जो इतने डरे हुए थे कि अपने लॉ एनफोर्समेंट शिप में भागना चाहते थे, असल में लू शुआन पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। और जैसे ही उन्होंने हमला किया, उन्होंने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जिससे एक इंटरमीडिएट एम्परर लेवल जितनी खतरनाक रोशनी निकली। लू शुआन को खतरनाक रोशनी में घिरा देखकर हर कोई उसके लिए परेशान हो गया। घिनौने, ये कानून लागू करने वाले पहले की तरह ही घिनौने हैं। वे बस छिपकर हमला करते हैं। फॉरबिडन जोन के एक लॉर्ड ने गुस्से में दहाड़ लगाई, लू शुआन के लिए गुस्सा महसूस करते हुए। यह भी ह्यूमन रेस का एक पावर हाउस था, जिसका एक बार लॉ एनफोर्सर्स ने शिकार किया था और हताशा में वह फॉरबिडन जोन में शामिल हो गया था। अब वह फॉरबिडन जोन का लॉर्ड बन गया था, लेकिन वह अभी भी उस समय लॉ एनफोर्सर्स द्वारा पीछा किए जाने की नफरत को नहीं भूल पाया था।
अगर उस पर फॉरबिडन जोन के नियमों की रोक नहीं होती तो वह खुद इन लॉ एनफोर्सर्स पर हमला कर देता। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज गिरी उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। लू शुआन को घेरने वाली खतरनाक रोशनी बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई। लू शुआन का फिजिकल शरीर अपनी असली जगह पर आ गया। उसके चारों ओर अनगिनत भंबर चमक रहे थे और डरावनी आभा छोड़ रहे थे जो सब कुछ निगल सकती थी। वे उन विनाशकारी रोशनी की रोशनी को पहले से ही उन विनाशकारी भंवरों के भीतर से देख सकते थे। क्या यह भक्षण का नियम है? नहीं, यह कानून की शक्ति नहीं बल्कि एक कल्टीवेशन टेक्निक लगती है। लू शुआन उसने असल में उस भयानक वार को खा लिया जो एक इंटरमीडिएट एम्परर लेवल के बराबर था। फॉरबिडन जोन के एक लॉर्ड ने कहा। उसकी आंखें हैरानी से बाहर निकल आईं। यह भी फॉरबिडन जोन का एक एम्परर लेवल का लॉर्ड था, इसलिए उसे नेचुरली पता था कि लॉ एनफोर्समेंट शिप का अभी किया गया हमला कितना डरावना और भयानक था। उस रैंक के अटैक से यहां तक कि पीक एम्परर लेवल के पावर हाउस को भी सावधानी से निपटना होगा। लेकिन लू शुआन ने असल में ऐसे भयानक हमले को सीधे खा लिया। क्या यह इंसानी भी है? एक पल में फॉरबिडन जोन के अनगिनत लॉर्ड्स हैरान रह गए और दूर लॉ एनफोर्समेंट शिप पर लॉ एनफोर्सर्स जिन्होंने फॉर्मेशन अटैक एक्टिवेट किया था वे अभी भी लू शुआन को मारने की खुशी में डूबे हुए थे। तभी उन्होंने अचानक यह सीन देखा। जब उन्होंने देखा कि लॉ एनफोर्समेंट शिप के हमले को लू शुआन ने ऐसे ही खत्म कर दिया है तो ये सभी लॉ एनफोर्सर सदमे से हैरान रह गए। नहीं, यह नामुमकिन है। वह इंटरमीडिएट एम्परर लेवल का हमला था, वह बिना किसी नुकसान के कैसे बच सकता था? जियान परिवार के सम्राट ने हैरानी से कहा। उनकी आंखें सदमे और डर से भर गईं। जहां तक उसके पीछे खड़े ग्रेट एम्परर लेवल के लॉ एनफोर्सर्स की बात है, वे सब बुरी तरह डर गए थे और वहीं जमे हुए खड़े थे। और इसी समय लू शुआन हिल गया। वह हवा में उड़ गया, स्पेशल लॉज को एक्टिवेट किया और अगले ही सेकंड में वह सीधे लॉ एनफोर्समेंट शिप के बाहर उतर गया। लू शुआन का फिजिकल शरीर भी तुरंत कई मिलियन झांग का हो गया, सच में एक बड़े देवता की तरह जिसने लॉ एनफोर्समेंट शिप के ऊपर आसमान को दबा दिया। उसकी आंखें सूरज और चांद जितनी तेज थीं, उसके केस डबल प्यूपिल्स बहुत तेज रोशनी छोड़ रहे थे और एक केस स्पेस में बदल रहे थे जिसने पूरे लॉ एनफोर्समेंट शिप को अपने अंदर बंद कर लिया था। एक पल में बड़ा लॉ एनफोर्समेंट शिप और लॉ एनफोर्समेंट शिप पर मौजूद लॉ एनफोर्सर सभी अपनी असली जगह से गायब हो गए। यह सब पूरा करने के बाद लू शुआन ने अपनी फिजिकल बॉडी को हिलाया, पनबू ग्रेट स्ट्रेंथ डिवाइन फिस्ट को एक्टिवेट किया और एक मुक्का मारा। दुनिया के कोने कोने से लॉ ऑफ फोर्स उमड़ पड़ा और लू शुआन की मुट्ठी में अनगिनत लॉ पावर भर गई। गड़गड़ाहट। जब लू शुआन ने यह मुक्का मारा तो स्वर्ग का दाव भी हिल गया। खाली जगह लगातार टूट रही थी और एक बहुत ताकतवर मुट्ठी का निशान सीधे अंतरिक्ष में घुस गया और जियान परिवार के 10वें पूर्वज के सामने आ गया। जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने भी यह अंदाजा नहीं लगाया था कि इंटरमीडिएट सम्राट लेवल के हमले में लू शुआन न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि इतनी तेजी से जवाबी हमला भी कर पाएगा। वॉइड रियन से डरावने मुट्ठी के निशान को टूटते हुए देखकर जियान परिवार के 10वें पूर्वज की दोहरी पुतलियां हैरान करने वाली रोशनी से चमक उठीं, जिससे लू जुआन के मुट्ठी के निशान की रफ्तार धीमी हो गई और साथ ही उसने लॉ ऑफ फोर्स दाव को भी देखा जो लू जुआन के पीछे स्वर्ग और पृथ्वी पर दौड़ रहा था। यह बल का नियम है दाव। यह कैसे संभव है? आप इस तरह के कानून में कैसे माहिर हो सकते हैं? जैसे ही उसने लू शुआन के पीछे लॉ ऑफ फोर्स दाव को साफ तौर पर देखा, जियान परिवार का 10वां पूर्वज हैरान रह गया। उसकी दोहरी पुतलियां भ्रम को पार कर सकती थीं और दाव को समझ सकती थीं, इसलिए उसने एक नजर में पहचान लिया कि यह केओस लॉज में सबसे मजबूत लॉ ऑफ फोर्स दाव था। केओस लॉज वे साफ तौर पर पुराने लॉज थे जो बहुत पहले गायब हो गए थे। वे कानून की शक्ति थे जिसे केवल महान केओस डेमन गॉड ही मास्टर कर सकता था। केस युग के अंत के बाद केस कानून भी पीछे हट गए। उसके बाद दाव प्रकट हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी पर राज कर रहा था। भविष्य के सभी प्राणियों ने दाव की शक्ति को विकसित किया। उनके जमाने तक दाव पीछे हट गए थे और स्वर्गीय दाव हावी हो गए। इसलिए आज इंसानियत में स्वर्ग के नियम को अपनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। और अब उसने असल में लू शुआन के पीछे केओस लॉज की सबसे पुरानी ताकत देखी। इस हैरान करने वाली खोज ने जियान परिवार के 10वें पूर्वज को हैरान और जलन दोनों महसूस कराए। यह केओस लॉज की शक्ति थी और यह लॉ ऑफ फोर्स था जिसे केओस लॉज की शक्ति में सबसे मजबूत माना जाता है। इससे वह ईर्ष्यालु और लालची दोनों हो गया। जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने 5 जन्म जीते हुए स्वर्ग के नियम के पूरे 5 तरह के नियम सीखे थे। लड़ाई और युद्ध का कानून सबसे मजबूत कानून था जिसमें वह माहिर था, लेकिन उनका सबसे मजबूत फाइटिंग एंड वॉर लॉ भी फोर्स के लॉ जैसे पुराने केओस लॉ से कहीं ज्यादा था। एक पल के लिए लू शुआन के पीछे लॉ ऑफ फोर्स दाव को देखकर जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने असल में दुश्मन को खा जाने और लॉ ऑफ फोर्स पर कब्जा करने का आइडिया सोचा। हाँ, मेरा लू शुआन, तुम स्वर्ग से मुझे मिला सबसे अच्छा तोहफा हो। एक बार जब मैं तुम्हें खा जाऊंगा तो तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। तुम्हारी दोहरी पुतलियां मेरी हैं, आपका लॉ ऑफ फोर्स मेरा भी है, यहां तक कि आपके फिजिकल शरीर को भी यह डोमिनेटर थोड़ा थोड़ा करके खा जाएगा। जियान परिवार के 10वें पूर्वज जोर से हंसे। उन्हें लू शुआन के हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जैसे ही लू जुआन की मुट्ठी का निशान आया, जियान परिवार की लड़ाई और युद्ध के नियम का 10वां पूर्वज अपने आप एक्टिव हो गया। उसकी फिजिकल बॉडी ने लगभग अपने आप रिएक्ट किया। लू जुआन के मुट्ठी के निशान को आसानी से रोक दिया, इससे पहले कि वह एक मुक्का मारता तेजी से लू जुआन के पास पहुंचता। लड़ाई और युद्ध के नियमों में माहिर होने के साथ साथ वह लड़ाई से भी अच्छी तरह वाकिफ था। इस समय वह एक युद्ध देवता की तरह था जो तूफान की तरह लड़ने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहा था और लू शुआन की ओर बढ़ रहा था। लू शुआन का शुरू में इरादा सिर्फ जियान परिवार के 10वें पूर्वज पर जोरदार हमला करने का मौका था और फिर वह फॉरबिडन जोन में वापस चला जाएगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियान परिवार के 10वें पूर्वज की स्पीड बहुत तेज थी और उसका कॉम्बैट रिएक्शन उसकी उम्मीद से भी ज्यादा तेज था। लू शुआन ने बस एक ही मुक्का मारा था कि जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने उसे साये की तरह उलझा लिया। लगातार हमलों से उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला, जिससे उसे जल्दबाजी और अजीब तरीके से जवाब देना पड़ा। बैंग बैंग बैंग। आसमान में मुट्ठियों के टकराने की आवाज लगातार गूंज रही थी और उसकी जोरदार गर्जना से आसमान और धरती हिल रहे थे। लू शुआन और जियान परिवार के 10वें पूर्वज दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा थी और फॉरबिडन जोन के सम्राट लेवल के लॉर्ड्स भी सिर्फ उनकी आफ्टर इमेज देख पा रहे थे। वे लड़ाई के डिटेल्ड सीन को समझ नहीं पा रहे थे। 199 अपने शरीर के साथ गेम में उतरे। जियान परिवार के 10 पूर्वजों को धोखा दें।
लेकिन लूशुआन और जियांग परिवार के 10वें पूर्वज से निकलने वाली अलग अलग रंग की रोशनी से यह पहचानना अभी भी मुमकिन था कि किसका पलड़ा भारी है। इस समय आसमान में चमकती सुनहरी रोशनी ठीक जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की लड़ाई और युद्ध कानून की रोशनी थी। और लूशुआन के शरीर के बाहर का रंग एकदम सफेद था, एक चमकदार सफेद रोशनी, चांदनी की तरह एकदम साफ और चमकदार। एक सुनहरी और एक सफेद रोशनी, जैसे आसमान में सूरज और चांद टकरा रहे हों। शुरू में दोनों लाइटें बराबर थीं, लेकिन कई बार बदलने के बाद धीरे धीरे सुनहरी लाइट हावी हो गई और वह सफेद रोशनी चांद की तरह चमकदार सुनहरी रोशनी में दब गई थी, लगातार पीछे हट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हालात ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। जियांग परिवार के फ्यूजन का 10वां पूर्वज फाइटिंग और बोर लॉ है। वह पहले से ही एक बैटल मैनियाक है। भाई लू को उससे करीबी मुकाबले में लड़ने में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि वह हार जाएगा। सम्राट दाओरी ने आसमान में सुनहरी रोशनी को धीरे धीरे हावी होते और सफेद रोशनी को दबते देखा और लूशुआन के लिए परेशान हुए बिना नहीं रह सके। यह लूशुआन थोड़ा उलझन में है। वास्तव में जियांग परिवार के 10वें पूर्वज से निकट युद्ध में भिड़ने के लिए मूल रूप से उसका राज्य जियांग परिवार के 10वें पूर्वज जितना अच्छा नहीं था और अब वह पूरी तरह से दबा हुआ है। फॉरबिडन जोन के एक लॉर्ड ने अपनी आवाज में अफसोस के साथ कहा। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज जो लड़ाई और युद्ध के नियम में माहिर थे के साथ करीबी मुकाबले में उन्होंने यह भी सोचा कि क्या लूशुआन के पास दिमाग है। लड़ाई और युद्ध का नियम सबसे मजबूत लड़ाई का नियम है। लड़ाई और युद्ध के नियम में महारत हासिल करने के बाद लड़ाई में उसे लगभग कोई नहीं हरा सकता। जियांग परिवार का 10वां पूर्वज एक पुराना फॉसिल है जो 5 पीढ़ियों से जीवित है। उनके लड़ाई और युद्ध के नियम को 5 पीढ़ियों से बेहतर बनाया गया है। इसमें 4 अलग अलग लॉज की शक्ति भी शामिल है और उसकी कॉम्बैट पावर पहले से ही एक सेलेस्टियल वेनरेबल एक्सपर्ट के बराबर है। यह लूशुआन अभी भी बहुत हरा है। वह अभी सिर्फ एम्परर रेन के 7वें लेवल पर है, फिर भी वह जियांग फैमिली के 10वें पूर्वज से बहुत करीब से लड़ रहा है, इसलिए हार तो बस समय की बात है। फॉरबिडन जोन के सबसे गहरे हिस्से में फॉरबिडन जोन के दिग्गज भी दिखाई दिए, जिन्होंने पहले जियांग वुडी को सजा दी थी। उसने फॉरबिडन जोन की गहराई में अपनी आंखें खोली, अपना सिर हिलाया और आह भरी। एक हाफ स्टेप सेलेस्टियल वेनरेबल होने के नाते उनकी नजर अनगिनत लोगों से बेहतर थी। बस एक नजर में उन्होंने लड़ाई का नतीजा पहले ही देख लिया था। हालांकि जल्द ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचानक धीमी आवाज में बोला, नहीं, कुछ तो ठीक नहीं है। लूशुआन, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, कितना घमंडी। वह असल में जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की लड़ाई और युद्ध कानून को समझने के लिए खुद को इस स्थिति में डाल रहा है। यह है कितना अभिमानी और आत्मविश्वासी व्यक्ति है। इस फॉरबिडन जोन जायंट्स को लूजुआन का मकसद पता चल गया और जब उन्होंने लूजुआन को देखा तो उनकी आंखों में तारीफ की एक झलक भी दिखी। खुद को ऐसी स्थिति में रखना, लड़ाई के दौरान जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की लड़ाई और युद्ध के नियम को करीब से समझना, यह कुछ ऐसा है जो सिर्फ एक पागल आदमी ही करने की हिम्मत कर सकता है। और लूशुआन अभी ठीक यही कर रहा है। आसमान में लूशुआन को सच में जियांग परिवार के 10वें पूर्वज द्वारा दबाया जा रहा था। शुरू से ही जब लूशुआन जियांग परिवार के 10वें पूर्वज से मुकाबला कर सकता था, बाद में जब जियांग परिवार के 10वें पूर्वज का लड़ाई और युद्ध का नियम सामने आया तो अलग अलग लड़ाई की तकनीकों ने लूशुआन को दबा दिया, जिससे वह सिर्फ जवाबी हमला कर पाया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लूशुआन को लगातार हराया जा रहा था और जियांग परिवार के 10वें पूर्वज का पलड़ा भारी था। दूर खड़े फॉरबिडन जोन के लॉर्ड्स भी लूशुआन के लिए परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं वह हार न जाए। हालांकि लूशुआन को खुद कोई चिंता नहीं थी। इसके बजाय उसकी आंखों से एक उत्तेजित रोशनी निकली। अनगिनत दाव शिलालेख उनके केओस डबल प्यूपिल्स में भी दिखाई दिए, जिससे लड़ाई और युद्ध के नियम और कई लड़ाई की दिव्य क्षमता का तेजी से पता चला, जिनका इस्तेमाल जियांग परिवार का 10वां पूर्वज कर रहा था। एम्परर लेवल के केओस डबल प्यूपिल्स लूजुआन के इनेट ग्रेट दाव बॉडी के पावरफुल टैलेंट के साथ मिलकर उसके लिए ग्रेट दाव लॉस को समझना बहुत आसान बना दिया। आधे घंटे से भी कम समय में लूशुआन ने लड़ाई के दौरान जियांग परिवार के 10वें पूर्वज से लड़ाई और युद्ध के नियम की पूरी ताकत समझ ली। जैसे जैसे लूशुआन ने लड़ाई और युद्ध के नियम की शक्ति में महारत हासिल की, वे लड़ाई की दिव्य क्षमताएं जो जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने पहले इस्तेमाल की थीं, वे भी धीरे धीरे लूशुआन के हाथों में आने लगीं। गड़गड़ाहट। इसके बाद जब भी लूशुआन ने हमला किया तो वह जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की तरह ही उसी कॉम्बैट डिवाइन एबिलिटी से था। डिवाइन एबिलिटी के टकराव से विजेता का फैसला करना मुश्किल हो गया। लूशुआन को ठीक वैसी ही कॉम्बैट डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते देख जियांग परिवार के 10वें पूर्वज हैरान रह गए। बैंग बैंग बैंग। दिव्य शक्ति के अनगिनत टकरावों के बाद जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की आंखों में झटका और भी तेज होता गया। धिक्कार है, मुझे धोखा दिया गया है। यह छोटा जानवर लूशुआन असल में चुपके से मेरे लड़ाई और युद्ध के नियम और युद्ध की दिव्य क्षमता सीख रहा है। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज, जिनके पास भी डबल प्यूपिल्स थे, ने जल्दी ही लूशुआन के तरीकों को जान लिया। लूशुआन ने जो लड़ाई और युद्ध का नियम और लड़ाई की दिव्य क्षमता दिखाई थी, उसे देखकर जियांग परिवार का 10वां पूर्वज इतना निराश हो गया कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। ये उसके लड़ाई और युद्ध के नियम और लड़ाई की दिव्य क्षमता थी जिसे उसने 5 पीढ़ियों में समझा और बेहतर बनाया था। फिर भी लूशुआन ने उन सबको ऐसे ही चुरा लिया। इससे उसे ऐसा लगा कि उसका फायदा उठाया गया है। वह वही था जो लूशुआन को पकड़ना चाहता था और उसकी हर चीज को खा जाना चाहता था। तो फिर उसके फाइटिंग और बोर लॉ और कॉम्बैट डिवाइन एबिलिटी को पहले लूशुआन ने क्यों चुराया? इससे वह बहुत उदास हो गया। अब लूशुआन, जिसने लड़ाई और युद्ध के नियम और लड़ाई की दिव्य क्षमता में भी महारत हासिल कर ली थी, धीरे धीरे लड़ाई की लय के हिसाब से ढल गया था। लूशुआन, जिसे शुरू में दबा दिया गया था, अब एक बार फिर जियांग परिवार के 10वें पूर्वज से लड़ रहा था, उसी लड़ाई और युद्ध के नियम और लड़ाई की दिव्य क्षमता पर भरोसा करते हुए। इससे जियांग परिवार के 10वें पूर्वज इसे स्वीकार करने में और भी असमर्थ हो गए। लड़ाई और युद्ध क्षेत्र यह देखकर कि लड़ाई और युद्ध का कानून अकेले लूशुआन को दबा नहीं सकता, जियांग परिवार के 10वें पूर्वज दहाड़े और कानून की शक्ति तेजी से फैल गई, जिससे आसपास की दुनिया एक डोमेन में बदल गई। यह उनका लड़ाई और युद्ध का क्षेत्र था। यह लड़ाई और युद्ध के कानून को बहुत ज्यादा बढ़ाने का तरीका था। उसके फाइटिंग और वॉर डोमेन में उसका फाइटिंग और वॉर लॉ पूरी तरह से लागू होगा। लड़ाई और युद्ध के दायरे में दबा हुआ कोई भी व्यक्ति उसके सामने लड़ने की इच्छा खो देगा।
जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने अचानक अपना फाइटिंग और वॉर डोमेन एक्टिवेट कर दिया और लू शुआन को भागने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह डोमेन में घिर जाता। तुरंत फाइटिंग और वॉर डोमेन के असर से लू शुआन का शरीर गिर गया। उसकी लड़ने की इच्छा बेकाबू होकर गायब होने लगी। अच्छा नहीं, यह डोमेन सेपरेशन है। लू शुआन के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया, लेकिन वह परेशान नहीं था। जैसे ही क्यूआई उसके शरीर पर चढ़ा, इनेट केओस बॉडी से एक तेज रोशनी निकली जिसने फाइटिंग और वॉर डोमेन से आने वाली दबाने वाली ताकत को तुरंत बेअसर कर दिया। इस इनेट केओस बॉडी के साथ, जिसे कानूनों से दबाया नहीं गया था, सिर्फ लड़ाई और युद्ध का दायरा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लड़ाई और युद्ध के दायरे को दबाए बिना लू शुआन में लड़ने की इच्छा वापस आ गई। उसकी लड़ने वाली क्यूआई इंद्रधनुष की तरह थी और लड़ाई और युद्ध के कानून की बढ़ती ताकत आसमान और धरती में फैल गई, जिसने सीधे जियांग परिवार के लड़ाई और युद्ध के दायरे के 10वें पूर्वज को फाड़ दिया। उसी समय लू शुआन के चारों ओर लड़ाई और युद्ध कानून की असीमित शक्ति भी फैल गई, जिससे एक लड़ाई और युद्ध का क्षेत्र बन गया, जिसने बदले में जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को घेर लिया। यह दृश्य बहुत अचानक था। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने अभी अभी अपना फाइटिंग और वॉर डोमेन छोड़ा था और लू शुआन को दबाने का समय भी नहीं मिला था कि उनका फाइटिंग और वॉर डोमेन टूट गया। फिर लू शुआन ने वही फाइटिंग और वॉर डोमेन रिलीज किया जिसने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को घेर लिया। लू शुआन के इस कदम ने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को पूरी तरह से हैरान कर दिया। जब तक उसे लू शुआन के लड़ाई और युद्ध के इलाके से दबाव महसूस नहीं हुआ, जिससे उसकी लड़ने की इच्छा तेजी से खत्म हो गई, तब तक जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को अचानक एहसास नहीं हुआ कि लू शुआन ने उसे धोखा दिया है। 200 जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की हार से दुनिया हैरान। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लू शुआन ने न सिर्फ उसका फाइटिंग और वॉर लॉ और कॉम्बैट डिवाइन एबिलिटी चुरा ली थी, बल्कि अब उसका फाइटिंग और वॉर डोमेन भी लू शुआन ने चुरा लिया था। इतना ही नहीं, बल्कि वह खुद भी लू शुआन के फाइटिंग और वॉर डोमेन में फंस गया था। यह जानना जरूरी है कि फाइटिंग एंड वॉर लॉ और फाइटिंग एंड वॉर डोमेन उनकी खास टेक्निक थी। पहले वह अपने विरोधियों को दबाने के लिए हमेशा फाइटिंग एंड वॉर लॉ और फाइटिंग एंड वॉर डोमेन का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वह लू शुआन के अपने फाइटिंग एंड वॉर लॉ और फाइटिंग एंड वॉर डोमेन का इस्तेमाल करके दबाने की हालत में आ गया था। नहीं, यह सही नहीं है। लू शुआन ने शुरू से ही जाल बिछाया था। उसने जो कुछ भी किया वह मेरे लड़ाई और युद्ध के कानून को चुराने के लिए किया था। जब जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को यह बात समझ में आई तो उन्होंने गुस्से से दहाड़ मारी। उनका शरीर गुस्से से कांप रहा था। अगर कोई और होता जिसे फाइटिंग और वॉर डोमेन ने दबाया होता तो शायद वह सच में लड़ने की अपनी इच्छा खो देता, लेकिन जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के तौर पर, जिसने फाइटिंग और वॉर डोमेन में भी महारत हासिल कर ली थी, वह सच में फाइटिंग और वॉर डोमेन से कैसे दबा हुआ हो सकता था। बस एक जोरदार चीख के साथ उसके अंदर का फाइटिंग एंड वॉर लॉ बाहर आ गया और उसके शरीर के बाहर एक लड़ाकू कवच में बदल गया और फाइटिंग एंड वॉर डोमेन की दबाने वाली ताकत का तुरंत विरोध करने लगा। लड़ाई और युद्ध कानून की शक्ति से बने लड़ाकू कवच को पहने हुए जियांग परिवार के 10वें पूर्वज एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह थे और उनकी हथेलियां भी सुनहरे दस्ताने की एक परत से ढकी हुई थीं। ये गोल्डन गॉन्टलेट्स शेरों के आकार के थे, आग की लपटों में लिपटे हुए, शानदार और हैरान करने वाले। धत तेरे की। लू शुआन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस आदरणीय व्यक्ति की दिव्य क्षमता चुराकर हालात बदल सकते हो? मजाकिया, सच में मजाकिया। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज बहुत गुस्से में हंसे। उनके गोल्डन गॉन्टलेट से आग की लपटें निकल रही थीं और एक ही मुक्के में उन्होंने लू शुआन के लड़ाई और युद्ध के इलाके को तोड़ दिया। लू शुआन, अब यह आदरणीय तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है। जैसे ही जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की आवाज आई, गोल्डन गॉन्टलेट्स अचानक आसमान को हिला देने वाली रोशनी के साथ चमक उठे। दहाड़ दहाड़। गोल्डन गॉन्टलेट्स से हजारों फीट ऊंचे 2 दिव्य अग्निशेर तुरंत बाहर निकले और लू शुआन की ओर झपटे। उसी समय जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के पीछे, जो लड़ाकू कवच पहने हुए थे, कानून की एक नई नदी प्रकट हुई। यह दिव्य अग्नि नियम की शक्ति थी जो एक बड़ी दाव नदी में बदल गई, आसमान की गहराई से नीचे उतरी और जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के पीछे लड़ाई और युद्ध के नियम दाव के साथ साथ दिखाई दी। उस दिव्य अग्नि नियम दाव के अंदर एक शानदार दिव्य अग्नि सिंह स्वर्ग की ओर दहाड़ा। उसकी हर हरकत गोल्डन गॉन्टलेट से निकले दिव्य अग्नि सिंहों जैसी ही थी। यह असल में डिवाइन फायर लॉ है। इस जैसा कि एक बूढ़े आदमी से उम्मीद की जाती है जो 5 पीढ़ियों से जी रहा है, यहाँ तक कि लू शुआन भी जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के पीछे दिव्य अग्नि नियम दाव को देखकर इतना हैरान हुआ कि उसकी पलकें झपकने लगी। इस दुनिया में सिर्फ एक तरह का फायर लॉ दाव नहीं था, हालांकि केवल एक ही था जिसे सबसे मजबूत दायरे तक पहुंचाया जा सकता था, और वह था आग का नियम। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के पीछे दिव्य अग्नि नियम दाव अग्नि नियम के अंदर एक प्रकार का था, सबसे मजबूत नहीं, लेकिन कमजोर भी नहीं। स्वर्ग के कई कानूनों में से यह कम से कम टॉप 50 में तो आ ही सकता है। लू शुआन को भी उम्मीद नहीं थी कि जियांग परिवार के 10वें पूर्वज द्वारा सीखा गया दूसरा नियम दिव्य अग्नि नियम होगा। जैसे ही लू शुआन ने डिवाइन फायर लॉ दाव को देखा, 2 बड़े डिवाइन फायर लायन गोल्डन गॉन्टलेट्स के साथ पहले ही लू शुआन के सामने आ गए। लू शुआन के पास अब हिचकिचाने का समय नहीं था। लड़ाई और युद्ध के नियम में महारत हासिल करने के बाद उसके शरीर में भी लड़ने की आदत बन गई थी, और लगभग उसी समय जब दिव्य अग्नि शेर नीचे उतरे, लू शुआन के शरीर के अंदर लड़ाई और युद्ध के नियम की शक्ति आसमान में उड़ गई थी। एक धमाके के साथ लू शुआन की फाइटिंग और वॉर लॉ पावर से 2 सुनहरी बड़ी सीलें, जो छोटे पहाड़ों जितनी बड़ी थीं, बाहर निकली। वह था असली ड्रैगन सील। लड़ाई और युद्ध कानून को बढ़ाने के तहत इन 2 असली ड्रैगन सील ने ड्रैगन की दहाड़ निकाली। एक पल में 2 ट्रू ड्रैगन सील से बाहर निकले और 2 डिवाइन फायर लायंस से टकरा गए, और उसी समय लू शुआन की मुट्ठियां भी गोल्डन गॉन्टलेट्स की एक परत से ढकी हुई थीं। बात बस इतनी थी कि उनके गोल्डन गॉन्टलेट्स जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के गॉन्टलेट्स जैसे बिल्कुल नहीं थे। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के गोल्डन गॉन्टलेट्स डिवाइन फायर की शक्ति के साथ फ्यूज किए गए शेर के गॉन्टलेट्स थे, जबकि लू शुआन के गॉन्टलेट्स ट्रू ड्रैगन दाव टेक्निक के साथ फ्यूजन से बने ट्रू ड्रैगन गॉन्टलेट्स थे। जब जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने अपने गोल्डन गॉन्टलेट्स लहराए तो दिव्य अग्नि शेरों की अनगिनत परछाइयां देखी जा सकती थीं। लेकिन लू शुआन के ट्रू ड्रैगन गॉन्टलेट्स और भी ज्यादा ताकतवर थे। जब उसने उन्हें लहराया तो ट्रू ड्रैगन्स उसके पीछे पीछे आए, बड़े और खौफ पैदा करने वाले। उन्होंने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को दबा दिया और उसे पास आने से रोक दिया।
कुछ समय के लिए ट्रू ड्रैगन गॉन्टलेट्स और ट्रू ड्रैगन डाउ टेक्निक के सहयोग पर भरोसा करते हुए लू शुआन ने असल में जियान परिवार के 10वें पूर्वज को दबा दिया, जिससे उसे लगातार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लू शुआन ने फिर अपनी बढ़त का इस्तेमाल किया और जैसे ही उसने मुक्का मारा वह चिल्लाया, ट्रू ड्रैगन फिस्ट। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, 2 असली ड्रैगन उसकी मुट्ठी से निकलकर जियान परिवार के 10वें पूर्वज की ओर झपटे। जियान परिवार का 10वां पूर्वज, जो पहले से ही दबा हुआ था और पीछे हट रहा था, इन 2 सच्चे ड्रैगन से टकरा गया और उसने बुरी हालत में मुंह भर काला खून थूक दिया, जो सीधे आसमान से नीचे गिरा। यह दृश्य आश्चर्यजनक था। पूरे फॉरबिडन जोन के सभी जीव हैरान रह गए। फॉरबिडन जोन के सभी लॉर्ड्स ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जैसे उन बत्तखों की जिनकी गर्दन दबा दी गई हो। पूरी दुनिया चुप थी। यह दृश्य देखने वाले सभी जीव इतने हैरान रह गए कि वे अवाक रह गए। किसी ने भी जो देखा उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। किसी को यह मानने की हिम्मत नहीं हुई कि जियान परिवार के 10वें पूर्वज, जो 5 पीढ़ियों से जीवित थे, असल में हार गए थे। किसी को यह मानने की हिम्मत नहीं हुई कि लू शुआन, यह आदमी जो सिर्फ सम्राट दायरे के 7वें लेवल पर था, उसने असल में जियान परिवार के 10वें पूर्वज को हरा दिया था, जो 5 पीढ़ियों का अजय प्राचीन डबल क्यूपिड था। काफी समय बाद पूरी दुनिया ठंडी हवा के झोंकों से भर गई। इसके तुरंत बाद फॉरबिडन जोन के अंदर से चीखने की आवाजें आने लगी। पागल, यह तो पागलपन ही होगा। मैंने सच में जियान परिवार के 10वें पूर्वज को हारते देखा था। ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? मैं तो पागल ही हो गया हूँ, फॉरबिडन जोन के एक लॉर्ड ने कहा। उसकी आंखें हैरानी से बाहर निकल आईं। वह फॉरबिडन जोन का एक बहुत पुराना लॉर्ड था, जिसका एक बार जियान परिवार के 10वें पूर्वज की 5वीं पीढ़ी के दौरान जियान परिवार के 10वें पूर्वज से झगड़ा हुआ था और जियान परिवार के 10वें पूर्वज के हाथों लगभग मर ही गया था। जियान परिवार के 10वें पूर्वज की शक्ति को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था और डबल क्यूपिड 1 की अजयता को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। पहले जियान परिवार के 10वें पूर्वज उनके दिल में भगवान थे। वह एक अजय मिथक था, लेकिन अब उसके दिल में बैठा भगवान टूट गया था। वह अजय मिथक भी हार गया था। जिस पल उसने जियान परिवार के 10वें पूर्वज को उड़ते हुए देखा, उसे लगा कि यह दुनिया पागल हो गई है। वह भी पागल हो गया था। नहीं तो वह जियान परिवार के 10वें पूर्वज को हारते हुए कैसे देख सकता था? एक भ्रम। यह जरूर एक भ्रम है। यह जियान परिवार का 10वां पूर्वज है। यह एक अजय दोहरी पुतली वाला है। जियान परिवार का 10वां पूर्वज बिना एक भी हारे 5 पीढ़ियों तक जीवित रहा। वह इस गटर में कैसे पलट सकता है? मुझे जरूर कोई भ्रम हो रहा है। नहीं तो मैं भी पागल हूँ, निषिद्ध क्षेत्र के एक और प्राचीन भगवान ने कहा। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। वह जियान परिवार के 10वें पूर्वज के समय का एक मजबूत प्रैक्टिशनर भी था और वह जियान परिवार के 10वें पूर्वज की ताकत और डर को अच्छी तरह जानता था। वह यह मानने के बजाय मरना पसंद करेगा कि जियान परिवार का 10वां पूर्वज हार जाएगा। तो जैसे ही उसने जियान परिवार के 10वें पूर्वज को हारते हुए देखा, उसे लगा कि उसे कोई भ्रम हो रहा है। नहीं तो वह पागल था। आसान शब्दों में कहें तो वह यह बात मान ही नहीं पा रहा था कि जियान परिवार का 10वां पूर्वज लू शुआन से हार गया था। 201 मानव जाति, क्या यह बदलने वाला है? ऐसा नहीं है कि तुम पागल हो, ऐसा है कि हम सब पागल हैं। यह दुनिया पागल हो गई है। लू जुआन ने असल में जियान परिवार के 10वें पूर्वज को हराया था। यह सच है। यह सच है। जियान परिवार का वह घमंडी और अड़ियल 10वां पूर्वज, जिसने बिना एक भी हार के 5 जन्म जिए, असल में लू जुआन से हार गया था। यह एम्परर रेन लेट स्टेज में फॉरबिडन जोन का लॉर्ड था, बहुत ताकतवर था और कभी बहुत शानदार था, लेकिन उसे जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने जिंदगी भर दबाया क्योंकि वे एक ही जमाने में रहते थे। अपने सबसे शानदार समय में भी जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने उन्हें मजबूती से दबा रखा था। यहाँ तक कि जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने उसकी पूरी नस्ल को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया था। सिर्फ वही फॉरबिडन जोन में भाग गया और बच गया। उनके दिल में जियान परिवार का 10वां पूर्वज न केवल एक दुश्मन था, बल्कि एक बुरा सपना भी था। उसने एक बार जियान परिवार के 10वें पूर्वज से बदला लेने की सोची थी, लेकिन हर बार वह नाकाम रहा और हर बार जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने उसे लगभग मार ही डाला था। इन पिछले अनुभवों ने जियान परिवार के 10वें पूर्वज के दिल में एक पहाड़ बना दिया था, जिसे वह पार नहीं कर सका। एम्परर रेन लेट स्टेज तक पहुंचने और फॉरबिडन जोन में टॉप रैंक वाले पावर हाउस में से एक बनने के बाद भी उसे जियान परिवार के 10वें पूर्वज से बहुत डर लगता था। उनके दिल में जियान परिवार का 10वां पूर्वज एक अजय अस्तित्व, एक अपराजित उपस्थिति, एक अपराजित किंवदंती बन गया था। लेकिन अब उसने क्या देखा? जियान परिवार के 10वें पूर्वज, जिन्हें हराने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, असल में लू शुआन से हार गए, जो सिर्फ सम्राट दायरे के 7वें लेवल पर थे। जब उसने जियान परिवार के 10वें पूर्वज को उड़ाए जाने का दृश्य देखा, तो निषिद्ध क्षेत्र का यह स्वामी उत्साह से जोर जोर से हंसा। उन्होंने न केवल जियान परिवार के 10वें पूर्वज की हार देखी, बल्कि जियान परिवार के 10वें पूर्वज को हराने की उम्मीद भी देखी। लू शुआन के आने से उसे एहसास हुआ कि जियान परिवार के 10वें पूर्वज जैसा अजय प्राणी भी हमेशा के लिए अपराजित नहीं था। जियान परिवार के 10वें पूर्वज को भी हराया जा सकता है, और शायद वह भी लू शुआन की तरह जियान परिवार के 10वें पूर्वज को गर्व से हरा सकता था। जियान परिवार के 10वें पूर्वज की हार ने सभी दिशाओं को हिला दिया। पूरा फॉरबिडन जोन हिल गया। रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अरबों लोग हैरान और हैरान रह गए। इंसानी दुनिया में अनगिनत ताकतवर साधकों ने भी यहाँ हो रही हर चीज पर ध्यान दिया। जब उन्होंने जियान परिवार के 10वें पूर्वज की हार देखी, तो ये ह्यूमन रेस के पावर हाउस, जो कम से कम क्वासी एम्परर दायरे या उससे ऊपर थे, सभी हैरान रह गए। जल्द ही यह खबर इंसानियत के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। यहाँ तक कि एम्परर गेट के पार के सम्राटों को भी यह खबर मिल गई। असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। नकली, यह नकली ही होगा। 10वें पूर्वज की लड़ने की शक्ति बेमिसाल है। वह पुनर्जन्म के 5 चक्रों में कभी नहीं हारा। वह उस आदमी लू शुआन से कैसे हार सकता है? जियान वुलियांग, जिसने अभी अभी बातचीत खत्म की थी, एम्परर गेट की शहर की दीवार पर खड़ा था, वापस भेजी गई लड़ाई की फुटेज देख रहा था। उसे बहुत देर तक यकीन नहीं हुआ। भले ही उसने खुद इन तस्वीरों में जियान परिवार के 10वें पूर्वज को लू शुआन से हारते और जमीन पर गिरते देखा था, फिर भी वह इनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं कर सका। वह जियान परिवार के 10वें पूर्वज थे। वह उनके जियान परिवार की नींव में से एक थे। यहाँ तक कि वह, जो वर्तमान सम्राट हैं, जियान परिवार के 10वें पूर्वज के सामने उल्लेख के लायक भी नहीं थे। वह आदमी लू शुआन जियान परिवार के 10वें पूर्वज को कैसे हरा सकता था?
जियांग वुलियांग के हिसाब से लू शुआन अभी भी एम्परर गेट पर था और उसने एम्परर वेनेरेबल रेन के पहले लेवल की ही कल्टीवेशन की थी। उस समय हालांकि लू शुआन थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन वह मजबूत नहीं था। अगर लू शुआन इतना चालाक नहीं होता तो जियांग वुलियांग ने उसे मार डाला होता। सम्राट गेट से लू जुआन के जाने से लेकर अब तक सिर्फ 1 साल में लू जुआन बहुत बड़ा हो गया था। उसने न सिर्फ जियांग परिवार की बड़ी दुनिया में घुसकर जियांग बुरी को मार डाला, बल्कि अब जियांग परिवार का 10वां पूर्वज भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इन सब बातों से जियांग वुलियांग के लिए कल्पना करना मुश्किल हो गया। अगर यह सब सच में नहीं हुआ होता तो जियांग वुलियांग को भी शक होता कि यह सब नकली है, कि कोई जानबूझकर उनके डाव हार्ट को परेशान करने के लिए झूठी खबर फैला रहा था। वह आदमी लू शुआन सम्राट के दायरे में घुसने के 1 साल के अंदर ही इतना डरावना कैसे हो गया? जिस समय जियांग वुलियांग को खबर मिली उसी समय सम्राट गेट पर मौजूद सम्राटों को भी एक के बाद एक खबर मिली। जब उन्हें पता चला कि जियांग परिवार के 10वें पूर्वज असल में लू शुआन से हार गए थे तो ये सभी सम्राट इतने हैरान हुए कि उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। खासकर वे उस समय के सम्राट जिन्होंने पहले लू शुआन पर हमला किया था, वे सब उस समय हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि लू शुआन ने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को हरा दिया है। यह कैसे हो सकता है? लू शुआन जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के बराबर कैसे हो सकता है? यह खबर झूठी तो नहीं हो सकती है ना? माउंट एवरलास्टिंग का सम्राट सदमे से कांप उठा और उसकी आंखों में डर और दहशत की झलक भी दिखाई दी। जब उन्होंने शुरू में लू शुआन को निशाना बनाया तो माउंट एवरलास्टिंग और जियांग परिवार मुख्य ताकतें थीं। अब लू शुआन के इंसानी नस्ल में लौटने के बाद उसने लगातार जियांग परिवार को निशाना बनाया, यहाँ तक कि जियांग परिवार की बड़ी दुनिया में घुसकर जियांग बुरी को मार डाला और जियांग परिवार के लाखों लोगों को खत्म कर दिया। अब तो उसने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज जैसे अजय प्राणी को भी हरा दिया था। यह सब यह दिखाने के लिए काफी था कि लू शुआन बदला लेना चाहता था। वह 1 लाख साल पहले हुई घटनाओं का बदला लेने के लिए लौटा था। जियांग परिवार को लू शुआन ने इसलिए टारगेट किया क्योंकि वे ही उसे सबसे पहले टारगेट करने वाले थे, जिसके कारण वह लगातार जियांग परिवार को टारगेट करता रहा, यहाँ तक कि उसने जियांग परिवार के एक सम्राट को मार डाला और जियांग परिवार को लगभग खत्म कर दिया। जियांग परिवार की ताकत उनके माउंट एवरलास्टिंग से दोगुनी से भी ज्यादा थी। अगर जियांग परिवार भी लू शुआन के बदले का सामना नहीं कर सका तो क्या उनका माउंट एवरलास्टिंग कर पाएगा? तो जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की हार के बारे में सुनकर माउंट एवरलास्टिंग के इस सम्राट का सबसे बड़ा रिएक्शन शॉक नहीं बल्कि डर था। अच्छा नहीं, वह आदमी लू शुआन मन में नाराजगी रखता है। उसने जियांग परिवार को लगभग खत्म कर दिया है, इसलिए अगली बार वह हमारे माउंट एवरलास्टिंग को निशाना बना सकता है। माउंट एवरलास्टिंग का यह सम्राट डरा हुआ लग रहा था और उसने जल्दी से परिवार के अंदर पहरा दे रहे सम्राटों को एक संदेश भेजा, सील माउंट एवरलास्टिंग। मेरे लौटने तक किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। मेरे लौटने तक सब कुछ इंतजार करेगा। माउंट एवरलास्टिंग ग्रेट वर्ल्ड को सील करना ही एकमात्र तरीका था जिसके बारे में वह सोच सकता था। जब तक उनके माउंट एवरलास्टिंग ग्रेट वर्ल्ड का सील फॉर्मेशन एक्टिवेट रहेगा, भले ही लू शुआन की ताकत बहुत ज्यादा हो, वह कम समय में उनके सील फॉर्मेशन को बिल्कुल नहीं तोड़ पाएगा। इससे उन्हें माउंट एवरलास्टिंग की तैयारी के लिए काफी समय मिल जाएगा। जैसे ही उनका मैसेज माउंट एवरलास्टिंग पर वापस भेजा गया, माउंट एवरलास्टिंग ग्रेट वर्ल्ड के ऊपर की दुनिया में आने जाने का रास्ता तुरंत बंद हो गया। उसी समय माउंट एवरलास्टिंग बंद हो गया। पूरे 9 स्वर्गों के ऊपर स्थित वे महान दुनियाएं, खासकर 4 महान लंबी उम्र वाले परिवार और बाकी 2 अमर वंश, सभी ने एक के बाद एक अपनी दुनिया बंद कर दी। उनके अलावा उन टॉप टियर एम्परर क्लैंस ने भी ऐसा ही किया और अपनी दुनिया बंद कर ली। लगभग एक ही समय पर मानव जाति की सबसे शक्तिशाली पारिवारिक ताकतों ने अपने दुनिया के रास्ते बंद कर दिए। यह कुछ ऐसा था जो लाखों सालों से नहीं देखा गया था। यह खबर फैलते ही पूरी मानव जाति में हलचल मच गई। अनगिनत कल्टीवेटर्स ने हैरानी और आश्चर्य से 9 स्वर्गों की ओर देखा। जब उन्होंने उन महान दुनियाओं को देखा जो पहले ही बंद हो चुकी थीं, तो उनकी आंखें हैरानी और आश्चर्य से भर गईं। आखिर किस वजह से ये सबसे ताकतवर इंसानी ताकतें लगातार अपने घरों को सील कर रही हैं? क्या इंसानियत एक बड़े बदलाव का अनुभव करने वाली है? 202 गौदाओं से अपनी जान बचाओ। सम्राट किंगफेंग साधना की दुनिया में ताजी हवा का झोंका। क्या हो रहा है? ये ग्रेट वर्ल्ड्स ह्यूमन रेस के सबसे मजबूत अस्तित्व हैं, तो वे एक ही समय में अपने दरवाजे क्यों बंद करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि एम्परर गेट टूट गया है और दूसरी दुनिया की डेमन रेस हमला करने वाली है? एक महान सम्राट आसमान में उड़ गया और हैरान होकर उन महान दुनियाओं को देखने लगा जिन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। ये महान दुनियाएं मानव जाति के आधार स्तंभ थे। जब तक वे रहेंगे, मानव जाति सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी। लेकिन अब मानव जाति के इन स्तंभों ने एक साथ अपनी महान दुनियाओं को बंद कर दिया था। इससे उन सभी को एक डरावनी संभावना के बारे में सोचना पड़ा। यानी एम्परर गेट टूट गया था और दूसरी दुनिया की डेमन रेस इंसानी रेस पर हमला करने वाली थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पुराने पूर्वज एम्परर गेट पर हैं और उन्होंने अभी खबर भेजी है कि एम्परर गेट पर बातचीत सफल रही है। दूसरी दुनिया की डेमन रेस और डेमन रेस दोनों पीछे हट गए हैं, इसलिए यह दूसरी दुनिया की डेमन रेस की वजह से नहीं होना चाहिए, एक महान सम्राट ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उनके परिवार में एक महान सम्राट था जो एम्परर गेट पर लड़ाई में हिस्सा ले रहा था, इसलिए उन्हें पहले मौके पर ही एम्परर गेट की सही खबर पता चल गई। यह असल में एम्परर गेट के बारे में नहीं है। दूसरी दुनिया की डेमन रेस और डेमन रेस दोनों पीछे हट गए हैं और वे एम्परर वेनरेबल्स सभी लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ये ग्रेट वर्ल्ड्स अपने दरवाजे दूसरी दुनिया की डेमन रेस की वजह से बंद नहीं कर रहे हैं, यह एक इंसान की वजह से होना चाहिए। एक महान सम्राट ने आसमान के ऊपर गर्व से खड़े होकर कहा। वह मना किए गए जोन के किनारे पर हो रही हर चीज को देखना चाहता था, लेकिन वह साफ साफ नहीं देख पा रहा था। एक इंसान की वजह से यह कैसे हो सकता है? जब तक वे स्वर्गीय आदरणीय लेवल के पावर हाउस सामने नहीं आए हैं, ये सभी महान दुनियाएं अपने दरवाजे कैसे बंद कर सकती हैं? कुछ लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ। इंसानियत की ये बड़ी ताकतें एक ही इंसान की वजह से एक ही समय में अपनी बड़ी दुनिया को कैसे बंद कर सकती हैं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन था। जैसा कि इस महान सम्राट ने कहा था, जब तक कोई स्वर्गीय आदरणीय लेवल की ताकतवर ताकत इंसानियत को टारगेट नहीं कर रही हो, तब तक इन टॉप ताकतों को डराकर अपने दरवाजे बंद करवाना बिल्कुल नामुमकिन होगा। यह लू शुआन है। ये महान दुनियाएं अपने दरवाजे बंद कर रही हैं, इसका कारण लू शुआन ही होगा। एक महान सम्राट को अचानक एहसास हुआ जैसे उसे कोई डरावनी
याद आ गई हो और उसका शरीर कांप उठा और वह डर के मारे चिल्लाया, यह जरूर उस हत्यारे देवता लू शुआन की वजह से होगा। हालांकि वह स्वर्ग का आदरणीय नहीं है, फिर भी वह जियांग बुडी को मारने, जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को हराने और जियांग परिवार को लगभग खत्म करने में कामयाब रहा। ये महान दुनियाएं लू शुआन के बदले की कार्रवाई से डरी होंगी, इसीलिए उन्होंने अपनी महान दुनियाएं बंद कर दी। जैसे ही इस व्यक्ति के शब्द निकले, उन्होंने तुरंत अनगिनत लोगों की नजरें अपनी ओर खींच ली। जब उन्होंने देखा कि बोलने वाला भी एक जाना पहचाना महान सम्राट था, तो सब हैरान रह गए। महान सम्राट किंग फेंग, आपको कैसे पता कि यह लू जुआन की वजह से है? ओह हाँ, मुझे याद है कि आप भी सम्राट गेट से लौटे थे, और आप तब लौटे थे जब लू जुआन सम्राट गेट तोड़कर आया था। क्या आपने कभी लू जुआन को देखा है? क्या आपने उससे लड़ाई की है? लू जुआन की ताकत असल में क्या है? किसी ने महान सम्राट किंग फेंग को पहचान लिया। वह अकेला होशियार आदमी था जो सम्राट गेट से एक कदम आगे निकल गया था जब लू शुआन ने सम्राट गेट पर हमला किया, जिससे उसकी जान बच गई। सम्राट गेट पर मरने वाले महान सम्राटों की तुलना में महान सम्राट किंग फेंग भाग्यशाली थे। उसने लू जुआन की ताकत और डरावने स्वभाव को देखा था, और सम्राट गेट पर उसने लू जुआन को 1 लाख साल पहले की घटनाओं के बारे में बताते हुए सुना था, और लू जुआन और उन इंसानी सम्राटों के बीच की शिकायतों को जानता था। हालांकि उस समय उन सम्राट आदरणीय परिवारों के लोगों ने लू शुआन का कड़ा खंडन किया था, और यहाँ तक कि एक मानव सम्राट जियांग बुलियांग ने भी यह नहीं माना था कि 1 लाख साल पहले की घटनाओं में कोई गहरा रहस्य था। लेकिन महान सम्राट किंग फेंग देख सकते थे कि लू शुआन ने जो कहा वह सच था। इसके उलट उन सम्राट आदरणीय परिवारों और जियांग बुलियांग के लोगों ने जो कहा वह भरोसेमंद नहीं था। उसे पहले से ही यकीन था कि 1 लाख साल पहले उन इंसानी बादशाहों ने लू जुआन को बदनाम किया था, लू जुआन का क्रेडिट छीन लिया था, और लू परिवार के सदस्यों को लू जुआन को इंसानी नस्ल से निकालने की धमकी भी दी थी। अब 1 लाख साल बाद लू शुआन एक बड़ी कामयाबी के बाद ताकतवर होकर सम्राट वेनेरेबल दायरे में लौट आया था, पक्का बदला लेने के लिए। जियांग परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उससे पता चला कि ये अंदाजे सच थे। लू शुआन बदला लेने के लिए वापस आ गया था। वे इंसानी सम्राट और उनके परिवार लू शुआन के बदले का निशाना थे। यह ठीक इसलिए था क्योंकि महान सम्राट किंग फेंग ने सम्राट गेट पर सब कुछ अनुभव किया था, इसलिए वह समझ सके कि वे टॉप ताकतें एक ही समय में अपनी दुनिया के दरवाजे क्यों बंद कर देंगी। वे लू शुआन के बदले की कार्रवाई से ज्यादा कुछ नहीं डरते थे। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की हार से वे सभी डर गए। उन्हें डर था कि वे लू शुआन के बदले का अगला निशाना बन जाएंगे, इसलिए उनके पास अपनी दुनिया के दरवाजे बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि महान सम्राट किंग फेंग सच समझते थे, लेकिन उन्होंने इसे बोलने की हिम्मत नहीं की। न तो लू शुआन और न ही वे इंसानी सम्राट परिवार ऐसे लोग थे जिन्हें वह नाराज कर सकता था। यहाँ तक कि अभी अभी उसके शब्द भी एक्साइटमेंट में अचानक निकल गए थे, और वह दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर बिल्कुल भी नहीं खींचना चाहता था। अब आसपास के महान सम्राटों द्वारा देखे जाने के कारण महान सम्राट किंग फेंग का चेहरा तुरंत बदल गया, और उन्होंने जल्दी से अपने सिर को अजीब तरह से हिलाते हुए कहा, मैं बस बकवास कर रहा हूँ। विश्वसनीय नहीं, विश्वसनीय नहीं। आसपास के महान सम्राटों ने सोचा था कि महान सम्राट किंग फेंग लू शुआन से मिले हैं और उन्हें कुछ अंदर की जानकारी पता है, लेकिन महान सम्राट किंग फेंग को देखकर वे सभी निराश हो गए और अपनी नजरें हटा ली। कुछ महान सम्राटों ने तो महान सम्राट किंग फेंग को घृणा से देखा, खुलेआम मजाक उड़ाते हुए कहा, वह तो बस एक बेकार महान सम्राट है, उसे क्या पता। मुझे लगता है कि वह शायद 10 में से 10 था। वह उस समय सम्राट द्वार से भाग गया था। इस व्यक्ति का मजाक सुनकर महान सम्राट किंग फेंग ने ऐसा दिखावा किया कि उसने सुना नहीं, फिर भी एक अच्छे बूढ़े आदमी की तरह अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपनी महान दुनिया में वापस चले गए। महान सम्राट किंग फेंग के अपनी महान दुनिया में लौटने के बाद कोई तुरंत उनके पीछे आया और गुस्से में महान सम्राट किंग फेंग के लिए शिकायत करने लगा, पुराने पूर्वज, उस आदमी ने अभी आपके साथ बदतमीजी की, मुझे उन्हें सबक सिखाने दो। यह महान सम्राट किंग फेंग का वंशज था। हालांकि वह भी महान सम्राट दायरे में था, लेकिन वह महान सम्राट दायरे के शुरुआती दौर में ही था, और उसके और अभी बात करने वाले महान सम्राट के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। बाहर जाना सिर्फ मौत को बुलावा देना होता, लेकिन वह अब भी अपने पुराने पूर्वज के साथ गलत होते नहीं देख सकता था, और महान सम्राट किंग फेंग को सही साबित करने के लिए बाहर निकलना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वह महान दुनिया से बाहर कदम रख पाता, उसे महान सम्राट किंग फेंग ने रोक दिया। अफसोस, उसे जो कहना है कहने दो। मैं तुम्हारा पुराना पूर्वज सच में उस समय बच गया था, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। उन्होंने लू शुआन का आतंक नहीं देखा है। वह हत्यारा देवता बहुत डरावना है। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा पुराना पूर्वज तेजी से भागा, मैंने अपनी जान बचाई। वे महान सम्राट जो उस समय मेरे साथ सम्राट गेट की रखवाली करते थे, वे सभी उस हत्यारे देवता के हाथों मारे गए। महान सम्राट किंग फेंग ने डर के साथ अतीत के बारे में बात की। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, बल्कि उन्होंने अपने पीछे अपने वंशजों को बहुत गर्व से बताया, इस दुनिया में मजबूत लोगों की कभी कमी नहीं होती। साधना का दाव इस बारे में कम है कि आपका टैलेंट कितना मजबूत है, आप जितना आगे जा सकते हैं। केवल सावधानी ही लंबे समय तक जीवित रहने का दाव है। हमारा परिवार मजबूत नहीं है, लेकिन हम लंबे समय तक जीवित रह पाए हैं। खुद को बचाने के अलावा सबसे बड़ा कारण यह है कि हम काफी सावधान हैं। अपनी जान बचाने के लिए सावधानी का दाव हमारे परिवार का पुश्तैनी आदर्श वाक्य है। 203 जिनकी पुतलियां दोहरी हों, वे सचमुच अजय होते हैं। इस अनोखी बात ने उनके पीछे मौजूद महान सम्राटों और क्वासी एम्परर वंशजों के ग्रुप को हैरान कर दिया। किसी ने तो धीमी आवाज में मानने को तैयार न होते हुए सवाल भी किया, पुराने पूर्वज, क्या आप जिस गौदाव की बात कर रहे हैं वह सिर्फ कायरता नहीं है? कायरता? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? महान सम्राट किंग फेंग ने उस वंशज को देखा जो अब भी शांत भाव से बोल रहा था। तुम्हें समझना चाहिए, इस दुनिया में जीनियस की कोई कमी नहीं है, और जिद्दी गुस्सैल लोगों की तो और भी कम। आप देख सकते हैं कि इस दुनिया में कितने जीनियस बिना सोचे समझे की गई लापरवाही की वजह से मर गए हैं। आपके पुराने पूर्वज मेरी पीढ़ी में केवल औसत योग्यता थी। यहाँ तक कि मैंने जो कल्टीवेशन टेक्निक सीखी वह भी एक आम एम्परर लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक थी। लेकिन मेरी पीढ़ी में जो जीनियस थे और मुझसे ज्यादा चमके, उनमें से कितने आज भी जिंदा हैं। महान सम्राट किंग फेंग के शब्द काफी बेशर्म थे, लेकिन उनमें एक सच्चा जीवन दर्शन था। वे वंशज शुरू में इसे मान नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने इस पर ध्यान से सोचा तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और याद दिलाने के लिए महान सम्राट किंग फेंग को धन्यवाद दिया।
यह देखकर कि उनके पीछे इन सभी वंशजों ने उनकी बात मान ली है, महान सम्राट किंगफेंग ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, युवा वाकई सीखने लायक हैं। यह कहना होगा कि महान सम्राट किंगफेंग खेती की दुनिया में ताजी हवा के झोंके की तरह थे। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि महान सम्राट किंगफेंग के मार्गदर्शन में सभी स्वर्गों का नंबर 1 गौ परिवार के रूप में जाना जाने वाला एक बेशर्म परिवार जल्द ही मानव जाति में उभरेगा। इस परिवार के कल्टीवेटर्स ने अपनी ताकत की परवाह किए बिना हमेशा खुद को बचाने को प्राथमिकता दी। अगर वे जीत नहीं पाते तो वे भागते, अगर वे जीत सकते तो भी वे भागते। लड़ते समय भी अगर उन्हें 100% पक्का यकीन होता तो वे फिर भी भाग जाते। वे तभी कोई कदम उठाने के बारे में सोचेंगे जब उन्हें जीत का चांस 10 गुना या उससे ज्यादा दिखेगा। और एक बार जब वे कोई कदम उठाते तो वह जड़ को खत्म करने, बुराई को पूरी तरह खत्म करने के लिए होता, यहाँ तक कि विरोधी परिवार की चींटियों को भी पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। उत्तरी क्षेत्र। प्रतिबंधित क्षेत्र से पहले लू शुआन, जिसने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को एक ही चाल में हरा दिया था, उसने कोई उत्साह या उमंग नहीं दिखाई। जियांग परिवार का यह 10वां पूर्वज सच में एक बेजोड़ इंसान है जो 5 पीढ़ियों से जिंदा है। मेरी अभी की ताकत से उसे मारना नामुमकिन है। हालांकि लू शुआन कुछ समय के लिए जीत गया था, लेकिन उसने अपना सिर नहीं खोया था। वह अपने और जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के बीच के अंतर के बारे में बहुत स्पष्ट थे। भले ही उसने अभी अभी जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को कुछ समय के लिए हराया था, लेकिन उसने स्थिति का फायदा उठाया था। अगर उसने अपने केस डबल प्यूपिल्स के साथ फाइटिंग एंड वॉर लॉ और फाइटिंग एंड वॉर डोमेन नहीं सीखा होता और जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को चौंका नहीं पाता तो वह उसे हरा नहीं पाता। अब हालांकि जियांग परिवार के 10वें पूर्वज हार गए थे, उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था। लू शुआन के लिए फिर से वही चाल चलना और जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को हराना लगभग नामुमकिन था। जहां तक जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को मारने की बात है तो वह तो और भी नामुमकिन था। एक बेमिसाल जीव जो 5 पीढ़ियों तक जिंदा रह सकता था, वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जिसे आसानी से मारा जा सके। लू शुआन को भी यह पता था, इसलिए जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को हराने के बाद वह जल्दी से पीछे हट गया और रिस्ट्रिक्टेड जोन में चला गया। अगर वह जियांग परिवार के 10वें पूर्वज से उलझ गया तो उसे जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले लू शुआन ने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज पर हमला सिर्फ अपनी ताकत दिखाने और रिस्ट्रिक्टेड जोन में शामिल होने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ सबमिशन पाने के लिए किया था। अब उसने न सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एल्डर और ह्यूमन एम्परर्स के एक ग्रुप को दबाया था, बल्कि जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को भी हरा दिया था। यह सर्टिफिकेट ऑफ सबमिशन पहले से ही काफी था। उसने अभी जो ताकत दिखाई थी उससे रिस्ट्रिक्टेड जोन में शामिल होने के बाद भी कोई उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो लू शुआन समय रहते पीछे हट गया और रिस्ट्रिक्टेड जोन में चला गया। अब रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर खड़े होकर अगर जियांग परिवार का 10वां पूर्वज भी उस पर हमला करना चाहे तो उसे 2 बार सोचना होगा। इस बीच जियांग परिवार के 10वें पूर्वज लू शुआन से हारकर पीले चेहरे के साथ जमीन पर पड़े थे और उनके औरा के असर से बने गहरे बिना तले वाले गड्ढों से घिरे हुए थे। जिस जगह वह गिरा वहां जमीन ढह गई थी और आसपास के कई 100 मील के दायरे में सभी जीव जंतु चूर चूर हो गए थे। वह गहरे गड्ढे में पड़ा था, उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई थी। नहीं, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की गुस्से वाली और बिना मन की दहाड़ पूरे आसमान और धरती पर गूंज उठी। वह एक बेमिसाल इंसान थे। वह दोहरी पुतली वाला था। वह एक डबल प्यूपेड व्यक्ति थे जो 5 पीढ़ियों तक जीवित रहे और 5 पीढ़ियों तक उनका कोई मुकाबला नहीं था। पुनर्जन्म के 5 चक्रों से गुजरते हुए उन्होंने अपनी पीढ़ी को जीत लिया था, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। पुनर्जन्म के 5 चक्रों में उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि जब वह ऐसे अनोखे चमत्कारों का सामना कर रहा था जिनका दायरा उससे कहीं ज्यादा था, या ऐसे पुराने अस्तित्वों का सामना कर रहा था जिनकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी, तब भी वह कभी नहीं हारा था। लेकिन अब वह हार गया था, और वह लू शुआन से हार गया था जिसकी ताकत और दायरा दोनों ही उससे कम थे। यह दृश्य जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को स्वीकार्य नहीं था। ट्रू ड्रैगन फिस्ट से अपनी छाती पर बने ड्रैगन जैसे निशान को देखकर उसके लिए इस पर यकीन करना चेहरे पर पड़े जोरदार थप्पड़ से भी ज्यादा मुश्किल था। वह असल में हार गया था। असंभव, मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। डबल प्यूपिल्स अजेयता का रास्ता है। मैं डबल प्यूपिल्ड 1 पैदा हुआ था। आसमान के ऊपर और धरती के नीचे मेरा कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए। किसी भी युग में मैं एक बेजोड़ अस्तित्व रहूंगा, और सिर्फ एक बेमिसाल अस्तित्व ही हो सकता है। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज स्वर्ग की ओर दहाड़े, उनके डबल प्यूपिल्स की जोड़ी एक बार फिर भयानक रोशनी के साथ फूट पड़ी। इस समय जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की लड़ाई की इच्छा ऊंची उठी और वह गहरे गड्ढे से ऊपर आ गया। जब वह एक बार फिर आसमान में उतरे तो कानून की शानदार नदियां स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई उनके पीछे लटक गईं। लॉ की पूरी 5 नदियां, जिनमें से हर एक 5 अलग अलग लॉ पावर्स को दिखाती है, ने एक साथ जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को ताकत दी, जिससे उनका ऑरा तुरंत अपने पीक पर पहुंच गया। इस समय जियांग परिवार का 10वां पूर्वज जियांग परिवार का असली 10वां पूर्वज था। इस समय जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने अपनी असली ताकत दिखाई। वह आसमान की ओर गरजा, उसकी आवाज से आसमान और धरती हिल गई, उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और उसके डबल प्यूपिल्स की रोशनी रिस्ट्रिक्टेड जोन को भी भेद रही थी। लू शुआन का पीछा करते हुए, लू शुआन, यहां से निकलो और मरो। लू शुआन, जो अभी अभी रिस्ट्रिक्टेड जोन में आया था, अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा बदले बिना नहीं रह सका जब उसने देखा कि डबल प्यूपिल लाइट अचानक उसके पीछे से आ रही है। जाना, लू शुआन ने धीमी आवाज में चिल्लाया, और उसके केस डबल प्यूपिल्स ने भी डिस्ट्रक्शन डिवाइन लाइट निकाली जो जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की डबल प्यूपिल नजर से टकराई। यह 2 पीढ़ियों के डबल प्यूपिल वंश के बीच टकराव था। यह पहली बार था जब लू शुआन के केस डबल प्यूपिल्स ने अपनी डिस्ट्रक्शन डिवाइन लाइट की पूरी पावर को बाहर निकाला। बूम! वॉइड रियल में दोनों की नजरें टकरा गईं, जिससे रिस्ट्रिक्टेड जोन के आसपास का इलाका बर्बाद हो गया। हालांकि लू शुआन के केस डबल प्यूपिल्स ताकतवर थे, लेकिन वे आखिरकार जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की डबल प्यूपिल नजर को पूरी तरह से रोकने में नाकाम रहे। एक धमाके के साथ डबल प्यूपिल की नजर लू शुआन के शरीर पर पड़ी, जिससे ऐसी तेज आवाज हुई जैसे किसी दिव्य हथियार से टकराई हो। लेकिन लू शुआन का शरीर बिना हिले डुले रहा। उसके अंदर मौजूद 18,680 केओस डेंटियन घूम गए और पलक झपकते ही डबल प्यूपिल अटैक को खत्म कर दिया। फिर भी हर कोई यह बता सकता था कि इस बार लू शुआन को नुकसान हुआ था। लू शुआन ने भी जियांग परिवार के पूरी तरह से ताकतवर 10वें पूर्वज को हैरानी से देखा।
खासकर जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के पीछे स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई कानून की 5 नदियां, जिसने सच में लू शुआन को जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की भयानक ताकत का एहसास कराया। डबल क्यूपिड लोग सच में बेमिसाल होते हैं। 204 जीवित मानव दिव्य गुरु। जियांग परिवार की असली नींद। इस जैसा कि एक डबल क्यूपिड वन से उम्मीद थी जो 5 पीढ़ियों तक जीवित रहा। जियांग परिवार के इस 10वें पूर्वज ने हर पीढ़ी में एक लॉ की खेती की। पुनर्जन्म के 5 चक्रों के बाद 5 लॉ एक साथ मिल गए। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कोई साधारण सम्राट आदरणीय निपट सके। लू शुआन हांफने लगा और उसे भी मानना पड़ा कि जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। अपने 1,08,680 कैओस डेंटियन के साथ भी उनकी ताकत जियांग परिवार के 10वें पूर्वज जितनी गहरी नहीं थी जो 5 पीढ़ियों से जीवित थे। अगर जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने शुरू में ही पीछे नहीं हटे होते बल्कि अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो लू शुआन के पास उन्हें हराने का कोई मौका नहीं होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगर जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने अपनी पूरी शक्ति लगा भी दी तो भी वह क्या कर पाएगा। लू शुआन अब फॉरबिडन जोन में था जो उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी थी। क्या जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने उसे फॉरबिडन जोन में ले जाने की हिम्मत की? और सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा लू शुआन ने सोचा था। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने अपनी डबल प्यूपिल डिवाइन लाइट छोड़ी। उसके बाद अचानक फॉरबिडन जोन की गहराई से एक बहुत ही डरावनी आभा निकली। पूरा फॉरबिडन जोन हिल गया। लॉ ऑफ ऑर्डर की शक्ति से भरी हुई लॉ की चेन फॉरबिडन जोन के आसमान से गिरी, सीधे फॉरबिडन जोन से बाहर निकलकर जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की ओर दौड़ पड़ी। यहां तक कि जियांग परिवार के 10वें पूर्वज जिन्होंने पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जब उन्होंने ऑर्डर की इन चेन्स को नीचे आते देखा तो अपना एक्सप्रेशन बदले बिना नहीं रह सके। थोड़ी देर के झटके के बाद जियांग परिवार के 10वें पूर्वज गुस्से में दहाड़े, बूढ़े आदमी, तुमने ही मेरे वंशज को घायल किया था जिसके कारण उसे उस जानवर लू शुआन ने मार डाला था। क्या तुम्हें मुझे इस मामले का जवाब नहीं देना चाहिए? जैसे ही उसकी आवाज गिरी जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने एक जबरदस्त चाल चली। उसके पीछे कानूनों से बनी दांव की 5 बड़ी नदियों से कानूनों की जंजीरें एक साथ निकली और तुरंत ही फॉरबिडन जोन की गहराई से निकली ऑर्डर की जंजीरों से टकरा गईं। बूम! कुछ समय के लिए पूरी दुनिया चेन्स ऑफ लॉस के टकराने की तेज आवाजों से भर गई। जियांग परिवार के 10वें पूर्वज सच में एक बेमिसाल इंसान थे जो 5 पीढ़ियों तक जिंदा रहे। इन चेन्स ऑफ ऑर्डर के हमलों का सामना करते हुए भी वह जरा भी पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने जबरदस्ती चेन्स ऑफ ऑर्डर को एक-एक करके तोड़ दिया। बूढ़े आदमी, क्या तुम सिर्फ कायरों की तरह फॉरबिडन जोन में छिप सकते हो? आज ये आदरणीय तुम्हें बाहर खींच कर लाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम, बूढ़े आदमी, उस व्यक्ति की रक्षा कर सकते हो जिसे ये आदरणीय मारना चाहते हैं। जियांग परिवार के बैटल इंटेंट के 10वें पूर्वज आसमान में उड़ गए और उनकी गुस्से भरी दहाड़ पूरे फॉरबिडन जोन में गूंज उठी। उन सबने सुना कि फॉरबिडन जोन जायंट के सामने जिसने चाल चली, जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने कोई इज्जत नहीं दिखाई बल्कि घमंडी और बदला लेने पर तुला हुआ दिखा। फॉरबिडन जोन के अंदर अनगिनत जीव गुस्से में थे और जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को नफरत से घूर रहे थे। वे सब जानते थे कि इस समय जो आगे बढ़ा वह उनके फॉरबिडन जोन में एक जायंट था, उन महान लोगों में से एक जिनकी वे अनगिनत लोग पूजा करते थे। अब उनके पूजे जाने वाले फॉरबिडन जोन जायंट को जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने श्राप दिया था जिसे मानना उनके लिए मुश्किल हो गया था। और फॉरबिडन जोन के सबसे गहरे हिस्से में ऑर्डर के लॉर्ड जिन्होंने अभी अभी एक कदम उठाया था, अपने बूढ़े शरीर को घसीटते हुए आए और कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में एक लंबी आह भरी। उसकी आवाज फॉरबिडन जोन के सबसे गहरे हिस्से से आई, थोड़ी थकी हुई लग रही थी और उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार वह जियांग परिवार का 10वां पूर्वज है। वह पहले से ही एक बूढ़े पूर्वज की उम्र का है, फिर भी उसमें अभी भी कोई संयम नहीं है। जियांग हाओ, तुम्हें चले जाना चाहिए। जहां तक फॉरबिडन जोन में तुम्हारे उकसाने की बात है, मैं मान सकता हूं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऑर्डर के भगवान की आवाज सुनने के बाद ही सभी को एहसास हुआ कि जियांग परिवार के 10वें पूर्वज का असली नाम जियांग हाओ था। लू शुआन के चेहरे पर भी कांपन आ गई। उसने उस फॉरबिडन जोन जायंट की बातों से कई राज सुने थे। यह ऑर्डर का लॉर्ड है, हमारे निषिद्ध क्षेत्र के दिग्गजों में से एक ऐसा व्यक्ति जो जियांग परिवार के 10वें पूर्वज से थोड़ा पहले प्रसिद्ध हुआ था। जब जियांग परिवार के 10वें पूर्वज अपनी पहली पीढ़ी में थे तो ऑर्डर के लॉर्ड ने पहले ही दाव इंटीग्रेशन हासिल कर लिया था और सम्राट वेनेरेबल दायरे में चले गए थे। बाद में जियांग हाओ सामने आए जिन्होंने एक बेजोड़ पोजीशन के साथ एक युग को दबा दिया। यहां तक कि लॉर्ड ऑफ ऑर्डर जो पुरानी पीढ़ी के मशहूर व्यक्ति थे, उन्हें भी एक बार जियांग हाओ ने दबा दिया था। लेकिन लॉर्ड ऑफ ऑर्डर के फॉरबिडन जोन में शामिल होने के बाद उनकी ताकत और बढ़ गई और हेवनली लॉर्ड रेन तक पहुंच गई। तब से वह निषिद्ध क्षेत्र के दिग्गजों में से एक बन गया। सम्राट दाओई चुपचाप लू शुआन के पास गए और फुसफुसाकर बताया, पहले वह साथी जियांग बुरी तुम्हारा शिकार करने के लिए फॉरबिडन जोन में आया था। किसी अनजान वजह से उसे लगा कि मैंने तुम्हें छिपा दिया है और उसने मेरे साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। बाद में लॉर्ड ऑफ ऑर्डर ने एक चाल चली, जियांग बुरी को हराया और उसे 3 छोटे रेंज से नीचे गिरा दिया। सम्राट दाओई की बात सुनकर लू शुआन का ऑर्डर के भगवान के प्रति अच्छा इंप्रेशन बढ़ गया। चाहे जो भी हो, यह ऑर्डर के लॉर्ड ही थे जिन्होंने जियांग बुरी के दायरे को खत्म किया, जिससे उन्हें जियांग बुरी को दबाने और मारने का मौका मिला। अगर जियांग बुरी का राज उस समय खत्म नहीं हुआ होता तो उस समय लू शुआन की ताकत के साथ जियांग बुरी को मारना बिल्कुल नामुमकिन होता। तो सच कहें तो उसे अभी भी ऑर्डर के भगवान का शुक्रिया अदा करना था। अभी भी लॉर्ड ऑफ ऑर्डर के दखल ने हालांकि फॉरबिडन जोन का ऑर्डर बनाए रखने के लिए उसे भी बचाया। अजीब बात है क्योंकि जियांग परिवार के 10वें पूर्वज और ऑर्डर के लॉर्ड एक ही जमाने के बेमिसाल लोग हैं और जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने एक बार ऑर्डर के लॉर्ड को दबा दिया था, तो ऑर्डर के लॉर्ड पहले ही हेवनली लॉर्ड रेन में क्यों चले गए, जबकि जियांग परिवार के 10वें पूर्वज अभी भी एम्परर वेनेरेबल रेन में हैं। लू शुआन की नजरें इधर-उधर घूमी और उसने सम्राट दाओई को शक से देखा और पूछा, लॉजिकली कहें तो जियांग परिवार के 10वें पूर्वज अपनी पीढ़ी के एक बेमिसाल इंसान के तौर पर स्वर्ग के भगवान बनने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। लेकिन पुनर्जन्म के 5 चक्रों के बाद भी जियांग परिवार का 10वां पूर्वज अभी भी सम्राट के आदरणीय दायरे में ही क्यों था? इसके उलट ऑर्डर के भगवान जिन्हें कभी जियांग परिवार के 10वें पूर्वज ने दबाया था, इतनी जल्दी सेलेस्टियल वेनरेबल क्यों बन गए? यह सब बहुत बेतुका था। लू शुआन का सवाल सुनकर सम्राट दाओई ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव जाति के भीतर पहले से ही एक दिव्य आदरणीय है।
जब तक मानव जाति के दिव्य आदरणीय मर नहीं जाते अपने दिव्य आदरणीय महान दाव के दमन के तहत, चाहे दूसरे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे कभी भी दाव एकीकरण दिव्य आदरणीय नहीं बन पाएंगे। लेकिन सम्राट दाओई के छोटे से वाक्य ने लू शुआन को हैरान करने वाली खबर दी। आज की इंसानी नस्ल में अभी भी एक दिव्य आदरणीय था, और यह एक जीवित दिव्य आदरणीय था। सिर्फ एक जिंदा सेलेस्टियल वेनरेबल का सेलेस्टियल वेनरेबल ग्रेट दाओ ही अमर होगा, और सिर्फ तभी वह दूसरों को दाओ इंटीग्रेशन पाने से रोक सकता है। इस लू शुआन ने हांफते हुए घबराहट में पूछा, क्या ह्यूमन रेस सेलेस्टियल वेनरेबल भी जियान फैमिली से हैं? जियान परिवार इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज इंसानियत में कोई दिव्य आदरणीय है तो वह जियान परिवार में ही होगा। दरअसल सम्राट दाओई ने सिर हिलाया और गंभीर भाव से कहा, जियान परिवार की ताकत उतनी सरल नहीं है जितना आप समझते हैं। जियान परिवार की इंसानियत का सबसे बड़ा लॉन्जेविटी परिवार बनने की काबिलियत सिर्फ लाखों सालों की विरासत और जमापूंजी पर ही निर्भर नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जियान परिवार के पास इंसानों का एकमात्र दिव्य आदरणीय एक्सपर्ट है। जब तक स्वर्गीय आदरणीय की मृत्यु नहीं होती, जियान परिवार कभी नहीं गिरेगा। वे हमेशा मानव जाति के सबसे प्रमुख दीर्घायु परिवार रहेंगे। सम्राट दाओई के इस वाक्य से लू शुआन सदमे से दंग रह गया। जियान परिवार के दिव्य आदरणीय वास्तव में अभी भी जीवित हैं। लू शुआन हांफने लगा और उसके शरीर में तुरंत डर भर गया। वह सोचने लगा कि जब उसने 2 बार जियान परिवार की महान दुनिया में हमला किया था और हत्याएं की थीं, तो क्या वह भगवान की नाक के नीचे काम नहीं कर रहा था। 205 जियान परिवार के 10 पूर्वजों को धमकी, अगर तुमने मुझे श्राप दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब लू शुआन ने जियान तियानहाई को मारा तो उसके मन में जियान परिवार के स्वर्गीय पूज्य की यादें आईं। जियान तियानहाई की यादों से ही लू शुआन को पता चला कि जियान परिवार के पहले पूर्वज एक मानव जाति के स्वर्गीय आदरणीय थे। हालांकि किसी को नहीं पता था कि जियान परिवार का पहला पूर्वज अभी भी जीवित है या नहीं। जियान परिवार में भी किसी को नहीं पता था कि कांसे के ताबूत में बंद जियान परिवार का पहला पूर्वज जिंदा है या मर गया। लेकिन अब सम्राट दाओई के एक्सप्लेनेशन के अनुसार जियान परिवार का पहला पूर्वज अभी भी जिंदा होना चाहिए। ठीक उसके होने की वजह से ही उसने दूसरे ह्यूमन रेस दाओ इंटीग्रेशन रेन कल्टीवेटर्स को दबाया था। इससे इंसानी नस्ल में नए दिव्य आदरणीय लोगों की लगातार कमी भी हुई। जियान परिवार के 10वें पूर्वज जैसे अद्भुत योग्यता वाले एक बेमिसाल डबल क्यूपिड वन भी जियान परिवार के पहले पूर्वज के दिव्य आदरणीय महान दाव के दमन के कारण 5 पुनर्जन्मों के बाद भी दाव इंटीग्रेशन हासिल नहीं कर सके और स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सके। इन जानकारियों को जोड़कर लू शुआन को तुरंत कई छिपी हुई सच्चाई समझ में आ गई। जब तक जियान परिवार के पहले पूर्वज जिंदा हैं, तब तक इंसानों में दूसरे दिव्य पूज्य का आना नामुमकिन है। खुशकिस्मती से मैं अब केओस लॉस को सीख रहा हूँ, हेवनली दाव को नहीं तो मैं भी स्वर्गीय दाव और स्वर्गीय आदरणीय महान दाव द्वारा दबा दिया जाऊंगा। लू शुआन ने गहरी सांस ली। उसे थोड़ा खुशकिस्मत महसूस हुआ कि वह उस समय केओस लॉस के साथ घुल मिल गया था। अगर वह स्वर्ग के नियम के साथ मिलकर इंसानी जाति में साधना करते रहते तो वह कभी नहीं आते जब वह एक दिव्य आदरणीय बन जाते। वह कभी भी जियान परिवार के स्वर्गीय आदरणीय का मुकाबला नहीं कर सकता था। जब सम्राट दाओई और लू शुआन बातचीत कर रहे थे, तब जियान परिवार के 10वें पूर्वज और ऑर्डर के भगवान के बीच टकराव पहले ही खत्म हो चुका था। अनगिनत कानून टूट गए, आसपास का आसमान और धरती टूट गई, स्पेस में चीरफाड़ हो गई और फॉरबिडन जोन का किनारा बंजर जमीन में बदल गया। हालांकि लॉर्ड ऑफ ऑर्डर की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। सेलेस्टियल वेनरेबल लेवल लॉ ऑफ ऑर्डर ने जियान परिवार के 10वें पूर्वज को मजबूती से दबा दिया, जिससे वह फॉरबिडन जोन के पास आधे कदम भी नहीं जा पाए। इस समय जियान परिवार का 10वां पूर्वज बहुत गुस्से में था। उसके पीछे कानून की 5 नदियां लगातार उसे कानून की शक्ति दे रही थीं, फिर भी वह एक दिव्य आदरणीय से सच में मुकाबला नहीं कर पा रहा था। एक सम्राट और एक स्वर्गीय के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। उनकी ताकत में जो अंतर था वह एक ऐसी खाई थी जिसे पाटा नहीं जा सकता था। सम्राट आदरणीय क्षेत्र केवल दाव एकीकरण है। यह ग्रेट दाव का फ्यूजन है जो कुछ समय के लिए लॉस के ग्रेट दाव से पावर लेता है। साफ शब्दों में कहें तो यह कानूनों के महान दाव से शक्ति का एक हिस्सा चुराना है और फिर उसे लड़ाई के लिए इस्तेमाल करना है। इसलिए एक एम्परर वेनेरेबल रियल कल्टीवेटर की ताकत लॉस की पावर की ताकत और क्वांटिटी पर निर्भर करती है जिसे चुराया जा सकता है। हालांकि हेवनली लॉर्ड रेन पहले ही दाव इंटीग्रेशन रेल में प्रवेश कर चुका है। तथाकथित दाव इंटीग्रेशन का मतलब है कि स्वयं महान दाव के साथ जुड़ जाता है, स्वयं नियमों के महान दाव का हिस्सा बन जाता है। एक बार जब कोई दाव इंटीग्रेशन रियल में एंटर करता है तो वह खास तौर पर लॉस के इस ग्रेट दाव पर कब्जा कर सकता है और अपनी मर्जी से लॉस की पावर को कंट्रोल कर सकता है। दाव इंटीग्रेशन दायरे में स्वयं ही नियमों का महान दाव है। कोई कानून के महान दाव से शक्ति चुराता है, दूसरा है कानूनों का महान दाव। एम्परर वेनेरेबल रेन और हेवनली लॉर्ड रेन के बीच का अंतर एक नजर में साफ है। इसलिए जियान परिवार के 10वें पूर्वज जैसे अजय साधक को भी, जो 5 जन्मों तक रहे थे और 5 तरह के नियमों में माहिर थे, सिर्फ दिव्य आदरणीय महान दाव के सच्चे दमन से ही हराया जा सकता था। थोड़े समय में लगातार हार झेलने के बाद जियान परिवार के 10वें पूर्वज का दाव हाथ लगभग टूटने की कगार पर था। वह एक अजय साधक था, वह दोहरी पुतली वाला था। वह बिना हारे 5 जन्म जी चुका था, फिर भी अब वह लगातार हार का सामना कर रहा था। भले ही वह एक दिव्य आदरणीय से हार गए, फिर भी उनके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था। अपनी निराशा में जियान परिवार के 10वें पूर्वज इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मुंह में काला खून थूक दिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे गुस्से से दहाड़ने लगे, बूढ़े आदमी, तुम इतने घमंडी क्यों हो? अगर मैं इंसानी नस्ल में पैदा नहीं हुआ होता तो मैं तुमसे पहले डाउ इंटीग्रेशन हासिल कर लेता। बस तुम इंतजार करो, जब मैं डाउ इंटीग्रेशन हासिल कर लूंगा, जब मैं एक सेलेस्टियल वेनरेबल बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर दबा दूंगा ताकि तुम अपना सिर न उठा सको। जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने फॉरबिडन जोन के किनारे पर दहाड़ लगाई और अपने दिल का गुस्सा और अनिच्छा बाहर निकाली। अपनी काबिलियत और ताकत के साथ अगर वह इंसानी नस्ल में पैदा नहीं हुआ होता तो वह पक्का बहुत पहले ही डाउ इंटीग्रेशन हासिल कर लेता। अपनी काबिलियत और ताकत के साथ अगर वह धर्म के पतन के इस दौर में पैदा नहीं हुए होते तो वह जरूर बहुत पहले ही ऊपर पहुंच गए होते। हालांकि इसमें कोई अगर नहीं है। धर्म के पतन के इस युग में जन्म लेना, जहां अमरता का मार्ग कट गया है, सभी जीवों के लिए बहुत बड़ा दुख है। फॉरबिडन जोन के अंदर ऑर्डर के लॉर्ड को जियान परिवार के 10वें पूर्वज की बातों से गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने फिर से आह भरी और धीरे से कहा, वापस जाओ।
मेरे यहाँ होने से आपके लिए फॉरबिडन जोन में कोई गुस्ताखी करना नामुमकिन है, जब तक कि आप अभी फॉरबिडन जोन के अधिकार को चुनौती देने का इरादा न रखते हो। फॉरबिडन जोन का अधिकार? हे, यह कौन सा फॉरबिडन जोन का अधिकार है? मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। जब मैं डाउ इंटीग्रेशन हासिल कर लूंगा, जब मैं सेलेस्टियल वेनरेबल बन जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से फॉरबिडन जोन को समतल कर दूंगा। अपनी मानव जाति के लिए मैं तुम्हारे कैंसर वाले ट्यूमर को हटा दूंगा। जियान परिवार के 10वें पूर्वज आसमान की ओर दहाड़े और हर कोई उनकी आवाज में अनिच्छा सुन सकता था। निषिद्ध क्षेत्र में सन्नाटा था। लॉर्ड ऑफ ऑर्डर ने जवाब देना जारी नहीं रखा, न ही उन्होंने जियान परिवार के 10वें पूर्वज के उकसावे पर ध्यान दिया। लेकिन फॉरबिडन जोन के किनारे पर लगी कानूनों की जंजीरों ने उसके रवैये को साबित कर दिया। एक फॉरबिडन जोन जायंट के तौर पर, फॉरबिडन जोन के कानून लागू करने वाले के तौर पर, वह फॉरबिडन जोन के अधिकार की रक्षा करेगा। जब तक जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने फॉरबिडन जोन में आधा कदम भी रखने की हिम्मत की, ये चेंस ऑफ ऑर्डर दंगा करेंगे और वह फिर से हमला करेंगे। जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने फॉरबिडन जोन के बाहर काफी देर तक गुस्से में गालियां दी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बेसब्री से गुस्से में रुई पर मुक्के मार रहा हो। अपनी लाचारी में वह बस अपनी नजर लू शुआन पर घुमा सका और गुस्से से चिल्लाया, लू शुआन, जब तक कि तुम अपनी बाकी जिंदगी फॉरबिडन जोन में कायरों की तरह छिपकर न रहो। अगर तुमने फॉरबिडन जोन से आधा कदम भी बाहर निकलने की हिम्मत की, तो मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें बिना दफनाने की जगह के ही मरना पड़े। जियान परिवार के 10वें पूर्वज की धमकी पर लू शुआन ने बस एक ठंडी मुस्कान दी और बेपरवाही से कहा, सिर्फ बिना दांत वाले बाघ ही शेखी बघार सकते हैं। उनके इस एक वाक्य ने जियान परिवार के 10वें पूर्वज को लगभग गुस्से से भर दिया। लू शुआन ने असल में उसे बिना दांत वाला बाघ कहने की हिम्मत की। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते थे और काम करने की हिम्मत नहीं करते थे? लू शुआन, तुम मौत की तलाश में हो। तेज बान वाले दोस्त, क्या तुम भी ऐसे नहीं हो जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो यहाँ से निकल जाओ। कायरों की तरह निषिद्ध क्षेत्र में मत छिपो। जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने दहाड़ते हुए कहा, काश वह सीधे हमला कर पाते, फॉरबिडन जोन को समतल कर पाते और लू शुआन को टुकड़े टुकड़े कर पाते। लेकिन वह यह भी जानता था कि अपनी ताकत के बल पर वह ऑर्डर के भगवान से भी नहीं निपट सकता। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि फॉरबिडन जोन के अंदर फॉरबिडन जोन के कई और लॉर्ड्स भी थे। फॉरबिडन जोन की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि जियान परिवार के उनके पवित्र आदरणीय भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसे तो छोड़ो। जियान परिवार के गुस्से में 10वें पूर्वज को देखकर लू शुआन भी बदतमीज हो गया। उसने हाथ हिलाकर जियान परिवार के कई महान सम्राटों को वॉइड रियल में ले गया। ये जियान परिवार के महान सम्राट थे जिन्हें उसने पहले कैद कर लिया था, जब उसने जियान परिवार की महान दुनिया पर हमला किया था और जियान तियानहाई को मार डाला था। असल में उसने इन जियान परिवार के महान सम्राटों को कठपुतलियों में बदलने का प्लान बनाया था। अब ये जियान परिवार के महान सम्राट जियान परिवार के 10वें पूर्वज के साथ खेलने के लिए उसके सबसे अच्छे टूल बन गए थे। वह अपने सामने जियान परिवार के इन महान सम्राटों को मारना चाहता था, ताकि जियान परिवार के 10वें पूर्वज को सच में बेबसी का एहसास हो सके। जितना चाहो श्राप दो, तुम जो भी श्राप दोगे मैं एक को मार डालूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम जियान परिवार के 10वें पूर्वज बस खड़े होकर उन सबको मरते हुए देखोगे। लू शुआन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, 206 नंगे हाथों से सम्राट को कुचलना। मैं इस ऑपरेशन से प्रभावित हूं। लू शुआन के एक वाक्य ने जियान परिवार के 10वें पूर्वज को जल्दी से अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। वे सब उसके वंशज थे। वे अपने जियान परिवार के महान सम्राट थे। अगर यह पुराने जमाने का जियान परिवार होता तो शायद उन्हें इन दर्जनों महान सम्राटों की जिंदगी और मौत की परवाह नहीं होती। लेकिन मौजूदा जियान परिवार को लू शुआन ने लगभग खत्म कर दिया था। खासकर क्वासियम परत दायरे के ऊपर के पावर हाउस, उन सभी को लू शुआन ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। तो जब उसने उन जियान परिवार के महान सम्राटों को देखा तो जियान परिवार के 10वें पूर्वज की आंखें लाल हो गईं और वह लगभग खुद को रोक नहीं पाया कि वह फॉरबिडन जोन में घुस जाए और इन सभी लोगों को वापस ले आए। लेकिन फॉरबिडन जोन के किनारे पर तैरती हुई अनगिनत ऑर्डर की चेन को देखकर जियान परिवार के 10वें पूर्वज के पास फॉरबिडन जोन में जबरदस्ती घुसने के विचार को दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अपने दिल में भरे गुस्से को दबा सका। लू शुआन को गुस्से से घूरा और गुस्से से पूछा, लू शुआन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या जियान परिवार के सम्मानित 10वें पूर्वज, आपको भी डर लगता है? लू शुआन की उंगलियां इन जियान परिवार के महान सम्राटों की ओर इशारा कर रही थीं, जैसे वे लापरवाही से जानवर या सामान चुन रहे हों। लेकिन उसकी नजरें मजाकिया अंदाज में फॉरबिडन जोन के बाहर जियान परिवार के 10वें पूर्वज पर टिकी थीं और उसने गहरी और रौबदार आवाज में कहा, मैंने कह दिया है, तुम जो भी बेइज्जती करोगे मैं एक को मार डालूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम कोशिश कर सकती हो। जैसे ही लू शुआन के शब्द निकले, फॉरबिडन जोन के अंदर मौजूद अनगिनत जीव भी हैरान होकर चुप हो गए। जियान परिवार के 10वें पूर्वज को धमकी देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? फॉरबिडन जोन के एक लॉर्ड ने हैरानी से हांफते हुए कहा। उसकी आंखें हैरानी और सदमे से भर गईं। वह जियान परिवार का 10वां पूर्वज था। यहां तक कि उनके फॉरबिडन जोन जायंट्स भी जब अभी जियान परिवार के 10वें पूर्वज का सामना कर रहे थे तो विनम्र और सम्मानजनक थे। लेकिन अब उसे लू शुआन से धमकी मिल रही थी। जियान परिवार के 10वें पूर्वज और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और गुस्से से गरजे, तुम छोटे जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जैसे ही उसके शब्द निकले, लू शुआन ने हाथ हिलाया और जियान परिवार के एक महान सम्राट को पकड़ लिया। उसे एक छोटे चूजे की तरह पकड़े हुए और जानबूझकर उसे जियान परिवार के 10वें पूर्वज की ओर इशारा करते हुए ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने कहा था, तुम मेरी जितनी भी बेइज्जती करोगे मैं एक को मार डालूंगा। क्योंकि तुम्हें इस पर पूरा यकीन नहीं है तो चलो इसी से शुरू करते हैं। लू शुआन के हाथ में पकड़े जियान परिवार के महान सम्राट लू शुआन की बातें सुनकर लगभग पेशाब कर बैठे। खासकर जब उसने सुना कि लू शुआन उसे मारने वाला है तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने घबराहट में दूर जियान परिवार के 10वें पूर्वज को देखा, मानो उसने किसी उद्धारकर्ता को आंसुओं के साथ चिल्लाते हुए देखा हो, 10वें पूर्वज मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। 10वें पूर्वज मुझे बचाओ। जियान परिवार के 10वें पूर्वज भी इस दृश्य को देखकर चौंक गए, खासकर जब उन्होंने देखा कि लू शुआन ने असल में जियान परिवार के एक महान सम्राट को पकड़ लिया है। तो उन्होंने जल्दी से कहा, लू शुआन रुको। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उस जियान परिवार के महान सम्राट को लू शुआन ने सीधे कुचल दिया। एक जोरदार धमाके के साथ जियान परिवार के एक महान सम्राट को लू शुआन ने अपने नंगे हाथों से कुचल दिया।
जियांग परिवार के महान सम्राट को आसानी से कुचलते हुए लू शुआन ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कोई मामूली काम किया हो, यहाँ तक कि उसने जानबूझकर ताली बजाई और जियांग परिवार के हैरान 10वें पूर्वज को देखा और जान से मारने के इरादे से कहा, तुमने उसे मार डाला। मैंने कहा था, तुम जितनी भी बेइज्जती करोगे मैं एक को मार डालूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम गाली देना जारी रख सकते हो। बोलने के बाद लू शुआन की उंगलियां एक बार फिर इन जियांग परिवार के महान सम्राटों के सिर पर उठीं जैसे सामान चुन रही हों। वह सच में मारने के लिए अगला टारगेट चुन रहा था। जियांग परिवार के महान सम्राट को लू शुआन द्वारा कुचले जाने का अपनी आंखों से गवाह बनना। और जब लू शुआन ने बुरी नीयत से सारा इल्जाम उस पर डाल दिया तो जियांग परिवार के 10वें पूर्वज की गुस्से वाली आवाज तुरंत पूरे आसमान और धरती पर गूंज उठी, तुम बदमाश, तुम बहुत आगे जा रहे हो। लेकिन जैसे ही उसके शब्द निकले एक और धमाका पूरे आसमान और धरती पर गूंज उठा। जैसे ही जियांग परिवार के 10वें पूर्वज बदमाश गिरे, जियांग परिवार के एक और महान सम्राट को उसने अपने नंगे हाथों से कुचल दिया। सम्राट का खून आसमान में फैल गया। उन्होंने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को पछताने का भी समय नहीं दिया। गाली देते रहो। लू शुआन ने शांति से ताली बजाई और जियांग परिवार के हैरान 10वें पूर्वज को देखकर मुस्कुराया। जियांग परिवार के एक और महान सम्राट को मरा हुआ देखकर जियांग परिवार के 10वें पूर्वज इतने गुस्से में थे कि वे बोल नहीं सके। उन्होंने सीधे मुंह में काला खून थूक दिया और सीधे नीचे गिर पड़े। एक सम्राट पूर्वज असल में गुस्से में बेहोश हो गया था। इस दृश्य ने सभी दिशाओं को झकझोर दिया। पूरा फॉरबिडन जोन हिल गया। फॉरबिडन जोन के अंदर लू शुआन को एक के बाद एक महान सम्राट को अपने नंगे हाथों से कुचलते हुए देख रहे लोग भी हैरान होकर चुप हो गए। काफी देर बाद ठंडी हवा का एक साथ झोंका सुनाई दिया। वे महान सम्राट थे। लू शुआन, उसने वास्तव में उन्हें अपने नंगे हाथों से कुचल दिया। उसने यह कैसे किया? फॉरबिडन जोन के एक लॉर्ड जिनकी ताकत एम्परर वेनेरेबल रेन के लेट स्टेज तक पहुंच गई थी, ने हैरान होकर एक आवाज निकाली। वह एम्परर वेनेरेबल दायरे के आखिरी स्टेज में एक पावर हाउस थे और उन्होंने फिजिकल बॉडी के नियम को अपनाया। उनकी फिजिकल ताकत उसी लेवल के एम्परर वेनेरेबल से कम दर्जनों गुना ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वह अपने नंगे हाथों से एक महान सम्राट को कुचल नहीं सका। आखिरकार जो पावर हाउस महान सम्राट दायरे में कल्टीवेट कर सकते हैं, उनके शरीर सम्राट के शरीर में बदल दिए गए हैं, जो सम्राट के हथियारों जितने मजबूत हैं। एम्परर वेनेरेबल रेन के लेट स्टेज में कोई पावर हाउस भी एम्परर के हथियार को नंगे हाथों से नहीं तोड़ सकता। एम्परर के शरीर को नंगे हाथों से कुचलना तो दूर की बात है, फिर भी अब लू शुआन ने सबके सामने एक महान सम्राट के शरीर को अपने नंगे हाथों से कुचल दिया। न केवल सम्राट का शरीर बल्कि आदिम आत्मा और सम्राट की उत्पत्ति को भी लू शुआन ने कुचल दिया। यह तरीका ऐसा कुछ नहीं है जिसे सम्राट के दायरे में हासिल किया जा सके। अगर उसने एम्परर रेन 7th लेवल पर लू जुआन की कल्टीवेशन को साफ तौर पर नहीं देखा होता तो उसे यह भी शक होता कि उसके सामने लू जुआन कोई हेवनली वेनेरेट पावर हाउस है जिसने उसकी कल्टीवेशन को छिपा दिया है। इस नंगे हाथों से बड़े बड़े सम्राटों को कुचलना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू शुआन की ताकत इतनी भयानक होगी। ऐसा पावर हाउस फॉरबिडन जोन में शामिल होकर निश्चित रूप से फॉरबिडन जोन का एक और अजय लॉर्ड होगा, फॉरबिडन जोन के एक लॉर्ड ने कहा, और उसकी आंखों में थोड़ा सा डर और हैरानी भी थी। यह फॉरबिडन जोन का एक महान सम्राट लेवल का लॉर्ड था जिसकी ताकत जियांग परिवार के महान सम्राट से भी कम थी, जिसे लू शुआन ने अभी अभी कुचला था। उसने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि अगर वह लू शुआन के हाथों में पड़ गया तो उसका क्या होगा। लू शुआन के अभी के तरीकों से उसे एक महान सम्राट को कुचलना एक चींटी को कुचलने जितना आसान होगा, है ना? हे भगवान, यह कैसी चाल है? क्या तुम इस तरह खेल भी सकते हो? जियांग परिवार के 10वें पूर्वज भी गुस्से में मरने वाले थे। भाई लू के तरीके, मैं इंप्रेस हूं। सम्राट दाओई भी हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत लू जुआन को थम्स अप दिया। लू शुआन के एक के बाद एक तरीके देखकर वह पहले ही दिल से उनकी तारीफ करने लगा था। कांपते हुए जियांग परिवार के महान सम्राटों और जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को जो फॉरबिडन जोन के बाहर बेहोश हो गए थे, देखकर सम्राट दाओई को ऐसा लगा जैसे उनके लिए एक नई दुनिया खुल गई हो। वह सोचने लगा कि अगर उसने भी लू शुआन की तरह जियांग परिवार के दर्जनों महान सम्राटों को बंदी बना लिया होता तो क्या वह सीधे गुस्से में जियांग बुरी को बेहोश कर पाता। एक महान सम्राट के साथ एक आदरणीय सम्राट को धमकाना, मैं इस कदम से प्रभावित हूं। बस अफसोस की बात है कि अगर उसने बहुत दिमाग लगाया भी तो भी वह लू शुआन जैसा कोई ऐसा चाल नहीं सोच पाया जो स्वर्ग को मात दे दे। 207 जियांग परिवार का सम्राट डर के मारे मर गया। अब से मैं लू परिवार का कुत्ता बनूंगा। यह बच्चा तो बस स्वर्ग को भी मात देने वाला है। मैं लाखों साल से जी रहा हूं और मैं उतना समझदार नहीं हूं जितना वह है। यहाँ तक कि ऑर्डर के भगवान जो फॉरबिडन जोन में गहरे अंधेरे से घिरे हुए थे, उन्होंने भी उनकी तारीफ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यह डरावना फॉरबिडन जोन जायंट अब लू जुआन को तारीफ भरी नजरों से देख रहा था, यहाँ तक कि लू जुआन के साथ भाई बनने के बारे में भी सोच रहा था। फॉरबिडन जोन में अनगिनत लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए। हर कोई हैरान था और बोल नहीं पा रहा था। वे इतने सालों से रह रहे थे और यह पहली बार था जब उन्होंने लू शुआन का ऐसा दिव्य काम देखा था। उनमें से हर कोई लू शुआन की बहुत ज्यादा तारीफ करता था और उसका बहुत ज्यादा आदर करता था। एक सम्राट को नंगे हाथों से कुचला जा सकता है, ऐसी शक्ति से कौन नहीं डरेगा। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा डरा दिया वह था लू शुआन का तरीका। सम्राटों का इस्तेमाल करके एक सम्राट को धमकाने का यह तरीका सचमुच शानदार था। लू शुआन ने सिर्फ 2 सम्राटों को हराया था, फिर भी उसने जियांग परिवार के 10वें पूर्वज एक अजय डबल क्यूपिड को जो 5 पीढ़ियों से जिंदा था, बेहोश होने की हद तक गुस्सा दिला दिया था। अगर वह जियांग परिवार के 10वें पूर्वज के सामने इन दर्जनों जियांग परिवार के महान सम्राटों को एक एक करके कुचल दे तो शायद इससे जियांग परिवार के 10वें पूर्वज को सीधे गुस्सा आ जाएगा, है ना? जब सब लोग बात कर रहे थे, जियांग परिवार का 10वां पूर्वज फिर से आसमान में उड़ गया, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले वाला घमंड, विरोध और रौब जमाने वाला भाव नहीं था, बल्कि वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसका चेहरा न केवल पीला पड़ गया था बल्कि उसके सारे बाल भी सफेद हो गए थे, जिससे वह कई साल बूढ़ा लग रहा था। पहले जियांग परिवार के 10वें पूर्वज एक जिद्दी नौजवान की तरह दिखते थे जो जोशीले, सुंदर और बहुत खास दिखते थे। हालांकि जियांग परिवार के 10वें पूर्वज अब पूरी तरह से एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहे थे और उनकी क्यूई भी खराब हो गई थी। लू शुआन, तुम उन्हें रिहा करने के लिए असल में क्या करना चाहते हो? वे सब बेगुनाह हैं। अगर तुम उन्हें मार दोगे तो क्या तुम्हारा मीर नहीं दुखेगा? जब जियांग परिवार के 10वें पूर्वज बोल रहे थे तो उनकी आवाज भी थकान और कमजोरी से भरी हुई थी।
अब पहले वाला गुस्सा और रौबदार माहौल नहीं था। एक अजय डबल क्यूपिड वन जो 5 पीढ़ियों से जीवित था ने आखिरकार इस समय अपना गर्व से सिर झुका लिया। उसकी आवाज में विनती की झलक थी, लेकिन सब सुन सकते थे कि वह अपने वेलवेट ग्लव्स में एक खंजर छिपा रहा था और उन जियान फैमिली के महान सम्राटों को बेगुनाह कह रहा था, सिर्फ लू शुआन को मोरली ब्लैकमेल करने और उसे मारना जारी रखने से रोकने के लिए। इतने घमंडी और अजय राजा को अपने सामने सिर झुकाते देख लू शुआन ने ठंडी हंसी निकाली, फिर भी बेरहमी से कहा, क्या सिर्फ 2 सम्राट मरे हैं और तुम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते? तो क्या तुम जानते हो कि इतने सालों में तुम्हारे जियान परिवार के हाथों कितने बेगुनाह सम्राट मारे गए हैं? सिर्फ इन 2 से कहीं ज्यादा। लू शुआन ने पहले ही इमेज स्टोन को पब्लिक कर दिया था और अब पूरी ह्यूमन ग्रेट वर्ल्ड जानती थी कि इतने सालों में जियान फैमिली ने चुपके से कम दर्जनों इंपीरियल फैमिलीज को खत्म कर दिया था। और ये तो सिर्फ वो बातें हैं जिन्हें लू शुआन ने सामने लाया था, क्या और भी नहीं होंगी जो सामने नहीं आई? जहां तक जियान परिवार के हाथों मारे गए सम्राटों की बात है तो उनकी संख्या काफी रही होगी। असल में जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने सोचा था कि कमजोरी दिखाकर और मोरल ब्लैकमेल करके वह लू शुआन को हिचकिचाने पर मजबूर कर देगा और जियान परिवार के बाकी महान सम्राटों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन लू शुआन के सवाल ने तुरंत उसकी सारी तैयारियों को बेकार कर दिया। हाँ, कितनी अजीब बात है। जब तुम्हारी जियान फैमिली ने दूसरी फैमिलीज को खत्म कर दिया तो तुमने खुद से क्यों नहीं पूछा कि तुमने कितने लोगों को मारा? सच में चाकू आपके अपने शरीर पर नहीं घूंपा जाता, इसलिए आपको कभी पता नहीं चलता कि कितना दर्द होता है। जब आपके जियान परिवार ने दूसरे परिवारों को खत्म कर दिया तो आपने उन नाराज आत्माओं के बारे में क्यों नहीं सोचा जिन्हें आपने बेगुनाह मार डाला? अब जब आपकी बारी है तो आप नैतिक रूप से ब्लैकमेल भी करना चाहते हैं, कितनी मजाकिया बात है। तो तुम्हारी जियान फैमिली का भी ऐसा ही दिन होता है। उस समय तुमने मेरी डुआन फैमिली की दाओ परंपरा को खत्म कर दिया था और सिर्फ एक वाक्य के लिए मेरी पूरी डुआन फैमिली को मार डाला था। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी जियान फैमिली का भी ऐसा दिन होगा? फॉरबिडन जोन के लॉर्ड्स जो यह हंगामा देख रहे थे वे भी एक के बाद एक बोलने लगे और जियान परिवार के 10वें पूर्वज का मजाक उड़ाने लगे। सच में स्वर्ग के दाव का पुनर्जन्म होता है, स्वर्ग किसे छोड़ता है? तुम्हारे जियान परिवार ने अनगिनत बुरे काम किए हैं। तुम इंसानियत के सबसे बड़े परजीवी हो, ऐसा बदला मिलना ही तुम लायक हो। सम्राट दाओई भी गुस्से में चिल्लाए, काश वे खुद जियान परिवार के कुछ महान सम्राटों को मार पाते। फॉरबिडन जोन के इन लॉर्ड्स को लगभग एकमत होकर लू शुआन का साथ देते देखकर जियान परिवार के 10वें पूर्वज को इतना गुस्सा आया कि उनका शरीर कांपने लगा। उनके गले में खून का एक कौर भर आया, लेकिन उन्होंने उसे जबरदस्ती वापस निकल लिया। एक अजय डबल क्यूपिड व्यक्ति के रूप में जिसने 5 पीढ़ियों तक राज किया था, जियान परिवार के 10वें पूर्वज को कभी इतनी बेइज्जती कब झेलनी पड़ी थी? आसपास के फॉरबिडन जोन के लॉर्ड्स का मजाक और ताने सुनकर जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने चाहा कि काश वह सीधे फॉरबिडन जोन पर हमला कर पाते। लेकिन जैसे ही उसने फॉरबिडन जोन के ऊपर ऑर्डर की अनगिनत चेन लटकी देखी, जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने वह विचार फिर से छोड़ दिया। अगर उसने सच में फॉरबिडन जोन के सारे दिखावे तोड़ दिए होते तो वह जो 5 पीढ़ियों से जिंदा था शायद आज यहीं खत्म हो जाता। लू शुआन, मुझे बताओ, उन्हें रिहा करने के लिए तुम्हारी क्या शर्तें हैं? तुम जो भी प्रस्ताव दोगे यह सम्राट उसे मान सकता है। जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने अपना गुस्सा दबाया, जितना हो सके शांत रहने की कोशिश की, लू शुआन से बातचीत करने की तैयारी की। अब जब लू शुआन फॉरबिडन जोन में भाग गया था तो जियान परिवार के 10वें पूर्वज इन सभी जियान परिवार के महान सम्राटों को वापस बदलने के लिए लू शुआन के साथ धैर्य से बातचीत कर सकते थे। लेकिन जियान परिवार के 10वें पूर्वज की बातें सुनकर लू शुआन ने ठंडी हंसी निकाली और धीरे से कहा, ठीक है, तो जियान वुलियान को यहाँ ले आओ। जब तक जियान वुलियान यहाँ मरता है मैं उन सभी को छोड़ दूंगा। जियान परिवार के 10वें पूर्वज सच में लू शुआन से बात करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने लू शुआन की हालत सुनी तो उनका शरीर तुरंत गुस्से से कांप उठा और वे गाली देने से खुद को रोक नहीं पाए। छोटे जानवर, यह सम्राट तुमसे प्यार से बात कर रहा है, क्या तुम मौत चाहते हो? हालांकि जैसे ही उसके शब्द निकले उसे तुरंत पछतावा हुआ। जल्दबाजी में उसने असल में लू शुआन को फिर से श्राप दे दिया। लू शुआन को श्राप देने के नतीजों के बारे में सोचते हुए जियान परिवार के 10वें पूर्वज ने घबराकर फॉरबिडन जोन में देखा। तुरंत उसने देखा कि एक और जियान परिवार का महान सम्राट पहले से ही लू शुआन के हाथ में था। सम्राट लेवल का पावर हाउस अब एक छोटी लड़की की तरह था जिसे लू शुआन ने आराम से अपने हाथ में पकड़ रखा था। और लू शुआन के कब्जे में जियान परिवार के उस महान सम्राट को अपनी किस्मत का एहसास हो गया था और वह अचानक फूट फूट कर रोने लगा और लू शुआन से गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं जियान परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। लू शुआन, मुझे मत मारो, मैं अभी जियान परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। अब से मैं तुम्हारा आदमी रहूंगा, नहीं मैं तुम्हारा कुत्ता रहूंगा। अब से मैं तुम्हारे लू परिवार का कुत्ता रहूंगा। जियान परिवार के महान सम्राट को देखकर जो रो रहा था और अपना कुत्ता लू परिवार का कुत्ता बनने की भीख मांग रहा था, लू शुआन ने ठंडी मुस्कान दी और उसके हाथ अचानक रुक गए। उसने जियान परिवार के महान सम्राट के सिर पर ऐसे थपथपाया जैसे किसी कुत्ते को सहला रहा हो और मुस्कुराया, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम जियान परिवार से रिश्ता तोड़ने और मेरे लू परिवार का कुत्ता बनने को तैयार हो तो बेशक मैं तुम्हें नहीं मार सकता। आखिर अब तुम जियान परिवार के सदस्य नहीं हो बल्कि मेरे लू परिवार के कुत्ते हो। लू परिवार के पुराने पूर्वज होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से अपने परिवार के कुत्ते को नहीं मारूंगा। लू शुआन ने जियान परिवार के महान सम्राट को बार बार कुत्ता कहा और फिर भी वह जियान परिवार का महान सम्राट काफी खुश दिख रहा था। यह सीन बस जियान परिवार के चेहरे को फाड़ रहा था और उस पर जोर से रौंद रहा था।